दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ मॉक इंटरव्यूज नहीं होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। आफ्टर अपीयरिंग इन 3 इंटरव्यूज आई हैव रियलाइज्ड कि एकदम नेचुरल कॉन्वर्सेशन होगा। सिंपल जाओ, अपना कॉन्फिडेंट रहो। So good afternoon everyone. So first of all, I would like to welcome you all in the interview guidance session of Physics Wala Only IAS. So जब हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं तो शायद एक ही पिक्चर आती है माइंड में, मॉक इंटरव्यूज, राइट? कि पैनलिस्ट बैठे हैं और मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, राइट? सो मॉक इंटरव्यूज किस लिए होते हैं? बेसिकली कि जो फील, जो एक्सपीरियंस आप यूपीएससी बोर्ड के सामने लेने वाले हो, वो एक्सपीरियंस आपको पहले से देने की ट्राई की जाती है, वो फील आपको पहले से देने की ट्राई की जाती है, राइट? या और भी कोई मोटिव होता है? यही मोटिव होता है बेसिकली, राइट? लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी फ्रैंकली कि जो फील वहाँ होती है ना, वो कोई नहीं दे सकता आपको। जो डर वहाँ होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे उन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, और जो मार्क्स वहाँ मिलने वाले हैं वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं, राइट? सो इसीलिए फॉर फिजिक्स वाला ओनली आईएएस दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ मॉक इंटरव्यूज नहीं होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? लाइक एक बेसिक डाउट आता है हर उस एस्पिरेंट का जो इंटरव्यू में अपेयर होने वाला है कि मैंने 4 जगह अलग अलग मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन सबके एक ही पैरामीटर पे अलग अलग फीडबैक है, तो अब मैं क्या करूं? तो इस तरह के जो डाउट हैं वो टैकल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए हमने 1-to-1 मॉक इंटरव्यू सेशन रखे हैं जो कि पूरी तरह से इनफॉर्मल होंगे। आप एक ऐसे रैंक होल्डर या ऐसे मेंटर के सामने बैठे होंगे जिनसे आप अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू, ठीक है? इस बार हमारे साथ मेजर अभिनंदन रहेंगे, जो कि जिन्होंने 10 साल आर्मी में एज अ मेजर इंडिया को सर्व किया है, और फिलहाल वो आईपीएस है। 1-to-1 मॉक इंटरव्यू में वो रहेंगे हमारे, और भी बहुत सारे उनके अलावा रैंक होल्डर्स रहेंगे। सो दिस टाइम वी आर गोइंग बियॉन्ड मॉक इंटरव्यूज, ओके? सो उसी सीरीज में आज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पहला सेशन है, और टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम घनश्याम गौतम सर, जिनको कप्तान के नाम से जाना जाता है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की दुनिया में, जो कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने मेंटर किया है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, इंटरव्यू स्टेज उन्होंने क्लियर कराई है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, और हम भी चाहेंगे कि आप भी उनसे कुछ गाइडेंस लें जो आपके आगे आने वाली स्टेजेस में, आपके आने वाले टाइम में हेल्प करे। सो लेट अस वेलकम मिस्टर कप्तान घनश्याम गौतम सर। वेलकम सर। Can you hear me now? Good afternoon everybody. How's the जोश? अभी कितने लोगों ने मेंस लिखा है इस बार? एक्सपेक्टिंग कॉल्स? कितने लोग कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ब्रूटल हो रहा है एक्सपेक्टेशन सबकी होती है। सो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब सर, बट प्लीज ये भी जरूरी है, हाँ सर को फेलिसिटेट कर लेते हैं प्लीज। सर आइए। ओवर टू यू सर। ओके, सो आई हैव नेवर डन दिस, ठीक है? ऐसे सेशन कभी लिए नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो मी? हाथ रेज कर दो एक बार। ओके, वेट जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी व्हाट डू वी हैव हियर। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मोस्टली अवॉइड ही करेंगे अपन पीपीटी को, ठीक है? पीपीटीज आर बेस्ट अवॉइडेड, ट्रस्ट मी। खुद से इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करो, एज इन लाइफ में भी यही काम में आएगा, इतना काम का नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब बताओ कितने लोग जानते हैं मेरे को? ओके, फेयरली गुड अमाउंट, गुड नंबर ऑफ पीपल। तो पहली बार मैं ऐसा सेशन ले रहा हूँ, ठीक है? इसलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई मत रखना,
हो सकता है मेरे से कुछ ऊपर नीचे होगा, एंड ऑल्सो दोज हु आर वॉचिंग ऑन अस लाइव और यूट्यूब. Alright, so this session is all about CSPT, as it is called officially, Civil Services Preliminary Test, Personality Test. ठीक है, PT तो एक्चुअल में PT ये होता है, सबने बोल रखा है प्रीलिम्स को PT, बट एक्चुअल में दिस इज द PT, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज in this particular process, the entire process which starts from, let's say, filling up your forms. ठीक है, I tell you why. मतलब सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, नो डाउट अबाउट इट. प्री नहीं निकालोगे तो मेंस कैसे लिखोगे, मेंस नहीं निकालोगे तो कैसे पीटी में आओगे, बट दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा है. ठीक है, 275 मार्क्स टोटल, 275 मार्क्स का है ये, और 275 में सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी इसी में है. तुम्हें 140 भी मिल सकते हैं, यू कैन गेट 212 ऑल्सो. ठीक है, and you can get anything, you can get 110 also. Back in 2020 when I started becoming popular, उस point of time पे I met a guy who just got 90 marks in CSPT. Actual में ये हुआ था. ठीक है, and 2021 में in which I got selected, another guy who is actually an IRS right now, जो 2018 या 19 से select हुए थे, IRS बने थे, he got 110 only. And his dream of becoming IAS or IPS was broken because of this only. ठीक है, he got quite a good score in mains, but because he got 110 here, that is why again he landed up in the same range जहाँ पे उसको वापस से IRS मिलता. All right, so why I'm telling you all this is because I want you to know this thing, that this is not some random process जिसको डिजाइन कर दिया है. 275 मार्क्स है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, और कुछ भी रैंडम नहीं है. मार्क्स थोड़े से रैंडम हो सकते हैं, बट द वे दिस प्रोसेस वुड बी हैपनिंग विद यू, द वे दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी कंडक्टेड विद यू इन दैट हॉल. फर्स्ट यू विल बी सिटिंग इन द सर्कुलर हॉल, देन यू विल गो इनसाइड द चेंबर. यूपीएससी मेंबर जो कि बेसिकली एक्ट करते हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ योर पीटी बोर्ड. ठीक है, जनरली द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होता है ना 10+2, 10+1 सॉरी, या मोर देन दैट भी हो सकते हैं, बट एक चेयरपर्सन होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं, तो वन मेंबर बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड. वेरी रेयरली इट हैपेंस दैट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज एक्चुअली कंडक्टिंग इंटरव्यूज. जनरली इट डजंट हैपन. ओके, सो बहुत ज्यादा प्रॉपरली प्लान्ड होता है, और बहुत कम टाइम में वो रीड कर लेते हैं तुमको ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट में. अगर तुमको लग रहा है दैट यू विल बी एबल टू लाई और मैनिपुलेट, दैट्स नॉट गोना हैपन देयर, एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, क्यों? बिकॉज तुम्हारी एज कितनी होगी, जैसे मेरी 31 है लेट्स से, अब तो बुढ़ा हो गया, पहले तो आई बीन डूइंग इट सिंस 2017, तो एज भी हो रही है. तो द पॉइंट इज कि मेरी एज कितनी है, 30 ऑन एन एवरेज. ऑन एन एवरेज एस्पिरेंट की एज कितनी होगी, लेट्स से 30 साल का तो उनका एक्सपीरियंस है पब्लिक लाइफ में. दे हैव बीन डीलिंग विद पीपल लाइक यू फॉर लास्ट 30 years, and there is not one person sitting there, at least 5 of them, at least 4 of them, maximum 5, sometimes 6. If some new UPSC member is being trained how to conduct interviews, then sometimes 6 will be sitting. तो कुछ लोगों के में होता है, तो उनको लगता है यार मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था, शायद कोई एक्स्ट्रा बुलाया, मेरे में 6 बैठे थे, तुम्हारे में 5 ही बैठे थे. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे किसी की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए उनको बिठाया गया जस्ट फॉर द, उनका कोई रोल भी नहीं है, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हाउ दिस प्रोसेस इज बीइंग कंडक्टेड. ऑलराइट, तो 4 लोग 30 साल यानी 120 years का एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ इज एक्चुअली जजिंग यू. आर गेटिंग माई पॉइंट? यू आर बीइंग जज्ड, ऑब्वियसली इंटरव्यू है तो तुमको जज कर रहे हैं सर्टेन पैरामीटर्स पे, है ना. तो सर्टेन पैरामीटर्स पे तुमको जज कर रहे हैं वो. 120 साल के एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, तो यू कांट लाई, यू कांट मैनिपुलेट. तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो. हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट देन? इज इट अ बिग थिंग? यस, इट इज अ बिग थिंग, बट कैन यू मैनेज इट? 100%. बिकॉज यू हैव ऑल्सो लिव्ड योर लाइफ यार, यू हैव ऑल्सो कलेक्टेड योर ओन मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस. और पेपर पे अगर तुम सब कुछ सही लिखोगे, पेपर जो तुम देने वाले हो डेफ 1 प्लस डेफ 2, उनसे ही क्वेश्चंस वो पिक करने वाले हैं. ठीक है, अगर तुमने वो सब कुछ सही लिखा है, तो वो अगर तुमसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ राइट माई हॉबी इज रीडिंग, बट एक्चुअली इट इज नॉट माई हॉबी, लेट्स से, बट मैंने लिख दिया रीडिंग, तो मैं हो सकता है प्रिपेयर करके गया हूँ, किसी कोच ने बताया होगा देखो रीडिंग है तो रीडिंग के 360 डिग्री एस्पेक्ट पकड़ लेना, कौन सी पिछली किताब पढ़ी तुमने, उससे तुमने क्या सीखा, हाउ ऑफन डू यू रीड,
और एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन दीज डेज यूपीएससी मेंबर्स आर आस्किंग इज व्हाई डिड यू पिक अप दैट हॉबी? दिस टाइम दे आर आस्किंग, फ्रॉम लास्ट ईयर दे स्टार्टेड आस्किंग दिस। ठीक है, अब मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन है, सिंपल आई रीड ट्रांसक्रिप्ट्स, आई पोस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, आई कंडक्ट 1-to-1, तो मुझे सब पता रहता है क्या चल रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो ये वाला आया कि व्हाई यू पिक्ड अप दिस पर्टिकुलर हॉबी, दिस स्टार्टेड कमिंग लास्ट ईयर ओनली, तो एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं शायद। तो तुमने बोला मैं सब प्रिपेयर करके जाऊंगा वहां पे, फेक करके आ जाऊंगा, स्टिल दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर यू आर फेकिंग और यू आर बीइंग ऑनेस्ट। तो डोंट राइट एनीथिंग एट ऑल विच यू हैव नॉट लिव्ड। ठीक है, अगर तुमने रीडिंग नहीं करी है तो मत लिखो, तुमने कुछ नहीं किया है कुछ मत लिखो, सिंपली से कि नहीं समय नहीं मिलता मेरे को। देन अनदर चेन ऑफ कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। ठीक है, अनदर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होगा, अच्छा तुमको टाइम नहीं मिलता है तो बेटा तुम करते क्या हो? एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन होता है वहां पे। आफ्टर अपीयरिंग इन 3 इंटरव्यूज आई हैव रियलाइज्ड कि एकदम नेचुरल कॉन्वर्सेशन होगा। ठीक है, जैसे जब मैं यहां आ रहा था तो तुम में से कोई नर्वस था क्या इस सेशन के लिए? कुछ एक मतलब 0.5% रहे होंगे। मेरे अंदर कहीं नर्वसनेस दिखी? द रीजन इज बिकॉज आई एम बीइंग मी, आई एम नॉट पोर्ट्रेइंग समथिंग समबडी एल्स। मैं ऐसा ही हूं। दोज हु नो मी दे नो मी कि मेरे सेशन ऐसे ही चलते हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, आई जस्ट कीप सेइंग थिंग्स, बट उसी में तुमको मिल जाएगा सारा क्रक्स। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एडिटोरियल्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, देयर आर टू मैनी बट वेरी फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर सटल पॉइंट्स। तो इसीलिए यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा, एकदम नेचुरल जाना है। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू द कंडक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कंडक्ट कैसा होगा, देन वील गो बैक टू व्हाट वी आर हियर फॉर। तो कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, सिंपल जाओ, अपना कॉन्फिडेंट रहो। सबसे पहला, सबसे मोस्ट क्रूशियल वैल्यू ऑफ द एंटायर CSPT is that you have to be 110% confident about it. And when you will be sitting in that circular hall, तो तुम्हारी पूरा जीवन याद आएगा तुमको। आई एम नॉट किडिंग, पूरा जीवन याद आएगा। जब जैसे जैसे तुम अकेले होते जाओगे, अकेले होगे वैसे सर्कुलर हॉल में बैठे हो, 6 लोग एक साथ बैठे होते हैं, somebody they have appeared for interview before, they might be, कोई है यहाँ पर जिसने पहले इंटरव्यू दिया है? तो these people must be knowing। ठीक है, कि जब तुम सर्कुलर हॉल में बैठे होगे तो पहले तो 6-7 लोग जो बैठे होते हैं उनके संग हाय हेलो करोगे और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं इवेंचुअली, ऐसे भी। ठीक है, कि उस सर्कुलर हॉल में बैठ के दोस्ती बन जाती है, बहुत लंबी भी चलती है वो। फिर उसके बाद जाते हो तुम, उठ के अटेंडर लेके जाता है तुमको, और जिस चैम्बर में, जिस हॉल में या जिस रूम में इंटरव्यूज आर बीइंग कंडक्टेड, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी किसी का चल रहा होता है और बाहर तुम बैठते हो, और ये 2 मिनट 2 मिनट्स और मे बी 150 सेकेंड्स का एक इंटरवल होता है। यहां पे तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ दिखाई देती है, बिकॉज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस लास्ट 150 सेकेंड्स, दैट हाउ यू आर होल्डिंग योर वाटर। अगर तुमने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली, एकदम बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर लिया वहां पे, दैट एवरीथिंग इज गुड, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, मतलब मैं लिटरली जो है वहां पे महादेव के बहुत सारी चैंटिंग कराऊं। 2021 वाले अटेम्प्ट में, पहले नहीं करता था, जिसमें सेलेक्ट हुआ उसमें किया हूं, बिकॉज वो मेरे लिए पॉजिटिविटी का एक एस्पेक्ट था। अ फ्रेंड ऑफ माइन यूज्ड टू सॉल्व सुडोकू, यू नो सुडोकू। तो जब हम सर्कुलर हॉल में बैठते हैं तो वहां पे न्यूज़पेपर मिलता है, पेन हमारे पास होता है, उसको फाड़ा, पेन अटेंडेंट से लिया, वहीं पे बैठ के सॉल्व करता, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एस्केप दोज 150 सेकेंड्स। ठीक है, खुद को बिजी रख रहा है। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन रोट अ पोएट्री इन दैट 150 सेकेंड, सो यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। पर वो 150 सेकेंड, 120 सेकेंड या 150 सेकेंड जनरली जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उनको प्लीज अपना ये नोट कर लो, इस चीज को अपने दिमाग में एकदम, कि वहां पे अपने को एकदम स्टोइसिज्म दिखाना है। ठीक है, फिर जैसे ही तुम अंदर जाते हो तो ये लोग तुमको सिखाएंगे, दे विल ट्रेन यू वेरी वेल, एंड लेट मी टेल यू, दे नो इट। मतलब अगर तुमको लगता है कि तुम यहाँ से इनसे सारी एटिकेट सीख के जाओगे कि दरवाजा कैसे बंद करना है, हाय हेलो कैसे करना है, चेयर कैसे पुल करनी है, कहाँ पर बैठना है, किसको पहले गुड आफ्टरनून करना है, या सबको करना है या सिर्फ एक को करना है, चेयरपर्सन कौन होता है, ये सब बताते हैं।
ये सारे कोचिंग वाले सब बताते हैं, 1-to-1 में भी बताएंगे, मैं भी बताता हूँ, मतलब आई एम नॉट कोचिंग वाला बट मैं बताता हूँ 1-to-1 में कि भाई देखो किसको ग्रीट करना है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रीटिंग्स, बट दे डोंट केयर अबाउट इट, बट दे डू ऑब्जर्व इट, ठीक है, दे डोंट केयर बट दे डू ऑब्जर्व। फिर तुमको लगेगा बहुत फॉर्मल सा सेटअप है, तो वहां पे एक जो चीज मैं बोलने आ रहा हूँ, यू शुड राइट इट इन योर हेड और ऑन योर पेपर, कि भाई वहां पर एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। समटाइम्स सीधा डेफ से पूछते हैं, समटाइम्स दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस, समटाइम्स दे विल आस्क यू कि तुमने लास्ट नाइट क्या खाया था, ठीक है, तुम्हारा डेफ बहुत अच्छा है, उनको दिख रहा है ये बहुत ब्राइट है, तो दे वांट टू चैलेंज यू ना। सी द होल आइडिया ऑफ CSPT इज, आई डोंट नो इन लोगों ने वो डाला है या नहीं, बट आई वुड लाइक टू रीड दैट वन थिंग फॉर यू। सो लेट मी सी इफ दे हैव इट। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे एंड वील रैप अप इन अनदर 20 मिनट्स। ओके, सो पहले ये देख लेते हैं, PT इज द फाइनल स्टेज फलाना डिम का। ओके हाँ, सो यही, दिस इज समथिंग, यही देखना चाह रहा हूँ क्या मैं, देख लेता हूँ एक बार। हाँ यही है एग्जैक्टली, सो ठीक है, अच्छा काम किया टीम ने। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा इस पे तो आता नहीं ना, क्यों नहीं आता इस पे? रेड ये जो डॉट है ये इस पे क्यों नहीं आता, पता है किसी को? आ रहा है? नहीं आता है जनरली, पता नहीं क्या ग्लिच है, बट जनरली नहीं आता है, पता करना क्यों नहीं आता है अगर कोई फिजिक्स वाला हो तो। एनीवे, सो व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स जो मेरे को देखने हैं, ये इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत है बिकॉज होगा क्या, वो इन पे जज कर रहे हैं तुमको, ठीक है, एग्जैक्टली इन्हीं चीजों पर जज करेंगे वो, एग्जैक्टली इन्हीं चीजों पर। सो फॉर एग्जाम्पल मेंटल अलर्टनेस, मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूं। सो जब भी मेरे को किसी प्रोसेस को समझना होता है तो आई ऑलवेज गो बैक टू व्हाट, गूगल। अगर मेरे को प्रीलिम्स समझना है या मेन समझना है तो मैं कहां पर जाऊंगा, गूगल पर। सिलेबस, PYQs, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, फॉर एवरीथिंग गो बैक टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहीं से तुमको सब मिलेगा, ठीक है। जैसे थीमेटिक प्रिपरेशन आजकल बहुत चलता है ट्रेंड में, ये थीमेटिक प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सेल्फ बोस्ट नहीं करूंगा बट दैट इज हाउ वी स्टार्टेड, मी एंड पेट्रियट सेंट स्टार्टेड दिस थीमेटिक प्रिपरेशन सीरीज। तो उसमें क्या है, व्हाई वी स्टार्टेड, बिकॉज सबको जाना है जो मार्केट में चल रहा है। नो, गो बैक टू व्हाट, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, व्हाट डू दे से, दे आर सेइंग द पर्सनैलिटी टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज। आई टोल्ड यू नो, दे विल बी जजिंग यू, आई सेड इट नाउ ना। तो हो सकता है किसी को लग रहा होगा जज तो बड़ा नेगेटिव वर्ड है, नो, they have used this goddamn word in their official notification that you will be judged. How? They'll be judging your mental caliber. In broad terms, this is really an assessment of not only intellectual qualities which you have already proved them, isn't it? है ना, 12,000 ने मेंस लिखा, 3,000 इंटरव्यू में गए, तो एलिमिनेट हो गए बाकी। Those who were not intellectuals according to them, they got eliminated. But also social traits and interest in current affairs, बहुत एक crucial aspect रहता है preparation का। Some of the qualities to be judged are mental, जो यहां पे लिखी हुई है, mental alertness, critical powers of assimilation। समझ रहे, ये कोई कीवर्ड ये ChatGPT ने नहीं डाला है, let me tell you, ये 60s से यही नोटिफिकेशन चला आ रहा है, 1960s से, ठीक है। सो दिस क्वालिटी दे हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस टाइम इमेमोरियल। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन ऑफ आइडियाज, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, वेराइटी ऑफ नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स एंड मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। अभी सब लगेगा कि हैवी हैवी वर्ड्स डाल दिए। सो हाउ आर दे गोना जज ऑन मेंटल अलर्टनेस? फॉर एग्जांपल, तुम बैठे हुए हो, सडनली तुमको बोल देंगे डू यू वांट वाटर or not. They might offer you water. They might ask, many times they offer, do you care to have a coffee with me? Because तुम अलग फ्लो में चल रहे हो, तुम्हारा एकदम मतलब खत्म हो चुके हो तुम बोल रहे हो भाई मैं कहाँ आ गया हूं, 5 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, ऐसे सवाल करे जा रहे हैं, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर कॉफी चाहिए मेरे साथ। लाइक भाई क्या चल रहा है, समझ रहे हो?
वहां पे वो चेक कर रहे हैं तुम्हारी अलर्टनेस, आर यू स्टिल इन योर थॉट्स और यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। या बहुत अच्छा बोल रहे होगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तुमको, एकदम फोन चलाने लग जाएगा। एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यू विल ऑब्जर्व दिस, एंड बहुत सारे लोगों, अगर तुम डेफ भरोगे तो उसके बाद, सॉरी डेफ नहीं, अगर तुम प्रीवियस ईयर के सीएसपीटी की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनका कंपाइलेशन जो हम अपलोड करते हैं उसको अगर पढ़ोगे तो तुम कई सारे ट्रांसक्रिप्ट में देखोगे कि इस मोमेंट पे एंड देन चेयरमैन स्टैंड्स अप एंड लीव्स द रूम। बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा इंटरव्यू फ्लो में, एंड सडनली जो चेयरपर्सन है वो उठ के चले जाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट किडिंग, लाइक यू आर इन द मिडिल ऑफ योर सेशन, ठीक है, मतलब लाइक आई एम द वन हु हैव कम हियर, राइट, सो यू आर द वन जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो दे आर लाइक होस्ट, यू गाइज आर होस्ट। और तुम में से अगर सडनली मैं बहुत अच्छा अच्छा कुछ बता रहा हूँ, सडनली कोई एक खड़ा होकर चला जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे ही तुमको भी लगेगा कि साला मैं तो इसी चीज के लिए आया था यार, और इसी को तो देखना है, लाइक ही इज दैट गाय जो मुझे स्कोर देने वाला है, और यही उठ के चला गया। अब वो तुम एकदम यार क्या नंबर मिलेंगे, क्या इसको मजा नहीं आ रहा, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत बुरा कर रहा हूँ, यू नो ऑल दैट विल स्टार्ट, द वर्ल्ड विल क्रम्बल अपॉन यू, एंड कैन यू स्टैंड अप टू दैट ओकेजन is what CSPT is all about. Then next is critical powers of assimilation. How would they judge on this? एक बार बोलना शुरू करेगा चेयरपर्सन, ठीक है, 5-7 जो भी चेयरपर्सन सर होंगे उस पर्टिकुलर बोर्ड के, 5-7 मिनट तक लगातार बोलते हैं, या 5-7 क्वेश्चन कई बार लगातार शूट कर देते हैं, मुझे ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। अब तुम्हें एसिमुलेट करना है, तुमको रिकॉल करना है किस ऑर्डर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस ऑर्डर में आंसर देना है, और वो पर्टिकुलर आंसर को जस्टिफाई भी करना है। हियर ये रहा थर्ड, critical powers of assimilation. Are you able to assimilate all those questions? And then clear and logical exposition of the ideas. Do you have that logical understanding where you can present your own ideas, or where you can present your own answers to them in a logically arranged fashion? I am very bad at it. ठीक है, जैसे सेशन कहां से स्टार्ट हुआ, अब सडनली पीपीटी यूज कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद क्या करूंगा पता नहीं, तो मैं एकदम रैंडम हूं जैसे। पर इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू हैव सम फ्लो टू योर इंटरव्यू। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजेंसी ऑफ वुमेन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि सोशल मीडिया का एजेंसी ऑफ वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट है, तो इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हो आप, पॉजिटिव भी बताओगे नेगेटिव भी बताओगे। तुम ऑलवेज थिंक कि अच्छा मेरे को जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको उल्टा ही उत्तर देना है कि देखो एजेंसी ऑफ वुमेन की ये हो गया, वो बर्बाद हो गई, ये हो गया, ये सब खत्म हो गया, हमारी तो दुनिया लुट गई, बिकॉज वी हैव बीन रीडिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, राइट। So another very important point I want you to write it down on paper, that when you are preparing for CSPT, please write it down. When you are preparing for CSPT, always remember that you are not a person who's going to write some editorial. Okay, they want a goddamn officer in you who can take some ideas and implement them, and not be judgmental and critical about it always. Like critical evaluation is very important aspect of your life, but don't be completely negative. क्योंकि हम editorials पढ़ते हैं, how rarely it happens that some intellectual of the society is actually praising some scheme of the government. For example, compensatory afforestation is an act जो 2016 में पास हुआ। आज तक मैंने किसी भी न्यूज़पेपर में इसके पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स, पीआईबी पढ़ना पड़ेगा, या डॉक्यूमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, या फिर मिनिस्टर्स जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर द एडिटोरियल बोर्ड, बिकॉज उनका काम यही है टू क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, वो अपना काम कर रहे हैं। बट हमारा काम क्या है, yes, I should be aware of the problems, shouldn't I be? अगर मेरी डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बढ़ रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए, बट वहां से मैं ऑप्टिमिज्म लूज कर दूंगा क्या? इट इज अ गिवन फैक्ट दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम, अब हाउ आई एम गोना सॉल्व इट इज व्हाट मेजर्स यू एज एन ऑफिसर, कि ये एक गिवन चीज हो गई कि ये क्राइम बढ़ रहा है, हाउ कैन आई सॉल्व इट, ठीक है।
तो वहां पे भी यही करना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन ऑफ आइडियाज, अरेंज करो उनको प्रॉपरली, प्रायोरिटाइज करो। एंड नाउ आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट स्टेज, व्हाई प्रिपेयरिंग सीएसपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर तुम बैठ के पहले सोचते कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट दे माइट आस्क मी, तो तुम शायद इस क्वेश्चन को हिट करते, शायद करते। या कहीं तुमने न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तुम पिछले 1 महीने का, तो तुमको समझ में आता कि कहीं कोई आर्टिकल आया इस चीज के ऊपर, तो वहां से तुम कुछ चीजें गैदर करते, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाते। बट अगर तुमने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी, ये सोच के गए कि यार मतलब 20 मिनट का ही काम होगा, एंड हाउ मच कैन आई प्रिपेयर, दे कैन आस्क मी एनीथिंग अंडर द सन। यस, वेरी वेल डार्लिंग, दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन, बट यू कैन प्रिपेयर द सन, राइट। सन को तो प्रिपेयर कर सकते हो ना, समझ रहे हो। कुछ कुछ पॉइंट्स पकड़ो, अपने डेस्क से उठाओ और उनको प्रिपेयर करो, सो दैट कुछ स्कोरिंग क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारा उन स्कोरिंग क्वेश्चंस का 2 रोल होगा। पहला, उन पर पॉजिटिव इंप्रेशन, एट द एंड ऑफ द डे तुमको पॉजिटिव इंप्रेशन देना है। और दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस। ठीक है, जैसे मैं मथुरा से हूं तो वहां पे आर्मी का एक फॉर्मेशन बैठता है, कौन सी इन्फेंट्री है वो, आई डिडंट नो दिस, मुझे नहीं पता था, नहीं पता तो नहीं पता, क्या कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इट्स ओके, इट्स अ फैक्चुअल थिंग, नाउ टेल मी व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एरियाज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। somebody who has done so much work in physics, tell me practical aspects of it. And I told them, because I prepared this. पहले वाले क्वेश्चन का मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बहुत फैक्चुअल था। अगला वाला क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल था, दे वर ट्राइंग टू जज मी ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, राइट। थर्ड, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन ऑफ आइडियाज, ये खुद को बता पाता है कि नहीं, एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं। अगर मैं पहले से पढ़ के नहीं जाता तो क्या होता, अच्छे से नहीं बता पाता, या बता ही नहीं पाता, या वो बुकिश आंसर दे देता, आई एम सॉरी, बुकिश आंसर दे देता कि ये है जो मैं पढ़ता हूं, जो कंपाइलेशंस में आता है। बिकॉज आई प्रिपेयर्ड दिस थिंग कि आई हैव वर्कड इन मटेरियल साइंस, मैंने कोई प्रैक्टिकल्स किए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मटेरियल साइंस में। बिकॉज ऑफ दैट मेटा मटेरियल्स के बारे में वो मुझसे पूछ सकते हैं, जब मटेरियल में जाएंगे तो नैनो के बारे में भी पूछ सकते हैं। देन आई प्रिपेयर्ड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ, नैनो में एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में क्या चल रहा है, नॉट दी बुकिश की हेल्थ में भी लगा दूं, इसमें भी लगा दूं, उसमें भी लगा दूं, समझ रहे हो। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई कुड आंसर इट। ठीक है, तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, अब अगला टॉपिक वही है, ये सारी चीजें हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये तो छोड़ दो, 30 to 40 मिनट कभी नहीं होगा, 15 से 20 मिनट होगा। ठीक है, कुछ लोगों का होगा 30 से 40 मिनट, जैसे मेरा हुआ था 38 मिनट 2018 में, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरा 38 मिनट्स क्यों हुआ, और नंबर आई 149, वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू द स्कोर विच वाज अवॉर्डेड बैक इन 2018। ठीक है, याद रखना। तो अगर तुम्हारा ज्यादा समय भी है तो तुमको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या कम समय है तुम्हें जज खराब किया तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, बट जनरली 15 से 20 मिनट होता है। हाउ डू वी नो दिस टाइम, अंदर घुसने से पहले अटेंडेंट को बोलना कि टाइम क्या हो रहा है, या उससे पूछना प्लीज नोट माय टाइम, एंड देन गो इनसाइड, कम बैक एंड आस्क अटेंडेंट कि कितना टाइम हुआ। नो फिक्स्ड फॉर्मेट, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, एब्सोल्युटली नॉट, नॉट अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एकदम ऑर्गेनिक फ्लो चलता है। कभी कभी कई बोर्ड्स में वो कॉन्वर्सेशन जैसे बनेगा, मैंने पूछा उसने बताया, मैंने पूछा उसने बताया, एंड कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ उन चीजों पर होगा, एंड कभी कभी बिल्कुल नहीं होगा, कभी कभी एकदम ऑर्गेनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइम्स इट विल हैपन दैट तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हारे डेफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्टिल यू माइट स्कोर 210, हैपेंड लास्ट ईयर ओनली, नो क्वेश्चन फ्रॉम डेफ, स्टिल स्कोर 210। ठीक है, इंटरव्यू वेंट वेरी पैथेटिक, बहुत ज्यादा, बहुत सारे क्वेश्चंस में उसने बोला सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर। बट हर बंदे को उसका मौका मिलेगा, ट्रस्ट मी, थ्रू आउट द इंटरव्यू यू विल गेट योर चांसेस टू स्कोर इफ यू कैन स्कोर। एंड हाउ कैन यू स्कोर, इफ यू कम प्रिपेयर्ड। ठीक है, उससे डेफ से कुछ नहीं पूछा, उससे करंट अफेयर्स पूछे, आईआर
बिकॉज उसका ऑप्शनल PSIR था, और उस समय क्या चल रहा था लास्ट ईयर? मल्टीपल वॉर्स, मल्टीपल चल रहे थे ना, इजराइल भी चला ही जा रहा है, रशिया भी चला ही जा रहा है, उस दौरान अजरबैजान भी चला ही जा रहा था, दैट वाज आल्सो मेकिंग न्यूज, ठीक है, साउथ सुडान इथोपिया में भी चला ही जा रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वो PSIR, उसने सिर्फ IR के क्वेश्चन का ही आंसर दिया है परफेक्टली, बाकी सब में उसने एकदम हवा, नहीं मुझे नहीं आता, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, आई एम सॉरी, ये IIT B का स्लैंग है, कोई है IIT बॉम्बे से, तो उसमें ये जनरली हम स्लैंग यूज करते हैं, हगा, चमका भारत, ये भी करते हैं। नो फिक्स फॉर्मेट, ठीक है, फोकस इज ऑन करंट अफेयर्स, ओके। सो देयर वुड बी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीटली ड्रॉन फ्रॉम योर डेफ, दे विल बी मोस्टली फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहां से आते हैं सर? आजमगढ़, तो आजमगढ़ में क्राइम क्या है अभी? What is your opinion on crime in Azamgarh? Has it been controlled lately? This is what? This is an opinion based question. I'm sorry to cut you, but मेरा जो main motive था वो मैं बता दिया. This is basically opinion based question. What do you think? क्या आजमगढ़ में crime कम हो गया है? Your opinion. They're seeking your opinion. ठीक है? समझ में आया? So one type of questions would be opinion based questions. For example, आप कहां से हैं सर? जयपुर से। जयपुर सिटी की 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? हर शहर की होती है, ओके ओके, हर शहर की होती है। प्रिपेयर्ड नहीं है ना, ऑलवेज स्टडी योर डेफ, ठीक है, मतलब मैं एम्बेरेस नहीं कर रहा हूं, आई एम सो सॉरी, मैं जस्ट एग्जांपल्स बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर तुमने बता दिया, जैसे सर ने बता दिया कि ये 1 2 3 दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स दैट द सिटी एज अ होल इज फेसिंग। देन क्वेश्चन कम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, देन दे विल मेक यू ओके आई एम मेकिंग यू DM ऑफ जयपुर और वट एवर म्यूनिसिपल, जो भी, या चलो पुलिस वाली बातें करते हैं, क्या ये सर, सुनो, आई एम मेकिंग यू CP ऑफ जयपुर, कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर। अब तुमने बोला क्राइम, व्हाट वुड यू डू टू रिड्यूस दैट क्राइम? समझ रहे हो? सो दे विल फिक्स यू, एक सिचुएशन दे देंगे और वहां पे तुमसे पूछेंगे इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, बताओ। समझ रहे हो? तो रोल प्लेइंग वाले क्वेश्चंस बैठ के प्रिपेयर ही कर लो। आई विल टेल यू सम, कुछ मैट्रिक्स बताऊंगा, उसके हिसाब से कर लेना, बट दिस इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। समझ में आ गया? कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अनदर वन, कि मान लीजिए ये सेक्रेटरी हैं वाटर मिनिस्ट्री में, ठीक है, ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सेक्रेटरी बन गए वाटर मिनिस्ट्री में, ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, एज अ सेक्रेटरी यू गॉट टू नो दैट देयर हैज बीन सम करप्शन, जो हो गया है मिनिस्ट्री में, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। अब करप्शन हो गया, नाउ यू गॉट टू नो दिस, और तुम्हें पता पड़ा दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, तुम्हारी गलती से ही हुआ, करप्शन हुआ किसी और ने किया, लेकिन नेग्लिजेंस तुम्हारा है, नाउ यू नो इट, व्हाट वुड यू डू? व्हाट इज दिस टाइप? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। और एक होता है आउटराइटली डेफ बेस्ड क्वेश्चंस। अब सिचुएशन वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जनरली करंट अफेयर से वो पिक करेंगे कि उन्होंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, तो उस न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ी, उनको याद थी, उन्होंने वहीं से एक सिचुएशन बना के तुम्हें दे दी। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑफ लास्ट 7 days इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोइंग द बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, बट अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन का पार्ट है। अगर तुम प्रिपेयर होके जाओगे, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली फर्क पड़ गया, लास्ट ईयर बहुत पड़ा, जैसे एक सर हैं, आई वोंट नेम हिम, बट ही इज फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेक्टर, एक उनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, क्या, अरे भाई ठीक है, ओके, एक सर हैं, इनसे पूछ लेना, एक सर हैं, उनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड ही वो ट्वीट करते हैं, और उनके 80% क्वेश्चन उन्हीं के ट्वीट्स होते हैं। वॉट एवर ही ट्वीटेड लास्ट इवनिंग इज बेसिकली वॉट ही इज गोना आस्क अर्ली मॉर्निंग। आई एम नॉट किडिंग, दिस एक्चुअली हैपेंड, इनसे पूछ लेना आप, ठीक है। तो ये है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट जो बहुत खाए खेले लोग हैं,
आई मीन द वन हु आर कमिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, वो ये नहीं करते हैं, ठीक है, वो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी थोड़ा हेल्प हुआ था, जैसे सत्यवती मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो आई न्यू दैट वो IIT मद्रास से पास आउट है, M.Tech किया है उन्होंने, डुअल डिग्री है, तो बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मैम की है। एंड आई न्यू दिस एंड आई वेंट प्रिपेयर्ड ओनली एंड इट वेंट बहुत अच्छे से। मार्क्स नहीं मिले, ठीक है, पर मैं आई वॉज सेटिस्फाइड। मार्क्स आना एक अलग चीज़ है, माई ओन सेटिस्फेक्शन इज समथिंग एल्स। बट देन नेक्स्ट टाइम आई वर्कड अगेन, आई गॉट हर ओनली नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, बट शी ओनली मेड मी IPS बिकॉज ऑफ हर स्कोरिंग ओनली आई गॉट इन टू दिस। और थोड़ा अगर कर देती तो थोड़ा और आगे चला जाता, नॉट दैट, ठीक है, अब तो इसमें भी बहुत खुश है। बट या ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो इट विल हेल्प यू। अब जैसे क्योंकि वही चीज़ है ना, अभी क्या हो रहा है कि सभी को सोशल मीडिया का मजा आता है, मुझे भी तो आता है? नहीं मुझे कम आता है, मेरे को बकर का ज़्यादा आता है। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, सबको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है ना, सबके अंदर फ्री वॉइस है, सबको लगा मैं हूं भाई, मेरे को सुनो तुम, अभी तो पॉडकास्ट चल रही है इतनी। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मुझे सुनो, ठीक है, इजंट इट कि मैं हूं ज्ञानी बाबा, मुझे सुनो। एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सबको ये शौक है। उस शौक की वजह से क्या होता है कि हम सब कहीं ना कहीं अपने को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते करते हम अपने आप को एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं। हम दिखा देते हैं कि ये मेरी विंडो है, ये मेरा। तो बहुत सारे, अगर मान लो कभी 20 साल बाद जो है मैं बन गया इंटरव्यू बोर्ड का चेयरपर्सन, और मान लो ये सेक्रेटरी साहब का बेटा वो भी आ रहा है, उसको भी IAS बनाना चाहते हैं सेक्रेटरी साहब, तो ये बताएंगे अरे वो सर जो है ना वो बहुत बकर करते हैं, ठीक है, तो तुम ना ये अब वो कैसी करते हैं, इस तरह की, ये पैटर्न है उनके, तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाना, एंड इट माइट हेल्प यू, इट माइट नॉट, बट फेयर इनफ है एक बार एटलीस्ट बोर्ड मेंबर्स के बारे में, आई मीन UPSC मेंबर्स के बारे में ऊपर ऊपर से देख लो, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एंड जस्ट हैव अ लुक इफ दे हैव एनी सोशल मीडिया अकाउंट और हैव दे गिवन एनी रीसेंट टॉक ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है। जैसे एक बार उन्हीं सर ने शाम को स्पीच दी थी, डिफेंस में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट 3 days टू ईच एंड एवरीबडी ही वाज आस्किंग अबाउट व्हाट इज ड्यूल टेक्नोलॉजी, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली पढ़ा और रिसेंटली उन्होंने उस पर टॉक दिया। इट्स नॉट लाइक कि वो मन से ऐसा कर रहे हैं, बट वी आर डिफाइंड बाई आर सबकॉन्शियस, एंड सबकॉन्शियसली हमारे अंदर क्या जाता है, वी बिकम वॉट वी डू, वी बिकम हाउ वी एक्ट, तो बस यही है। अब वो लगातार एक ही चीज कर रहे हैं, तो फिर उसका परफेक्शन उनको आ गया, तो वही क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हैं वो, लाइक यूजिंग योर नॉलेज फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर। और लाइक डेफ का तो सबको पता ही होगा, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ डेफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू फिल फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC इन विच दे आर सीकिंग इंटरव्यू। किसी का इंटरव्यू लेते हैं किसी भी एग्जाम में अगर UPSC, तो दे आस्क यू टू फिल डेफ, नॉट वेरी यूनिक टू सिविल सर्विसेज। क्या होगा इसमें, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, प्रीलिम्स की तुक्केबाजी, एटिमोलॉजी बहुत सिखाता हूं मैं ये वाली, ठीक है, एटिमोलॉजी बहुत सिखाता हूं मैं अपने सेशंस में। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नाम बता रहा है, अरे भाई साहब कहां जा रहे हो यार तुम, ओके ठीक है, सॉरी भाई। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वॉट एवर इंफॉर्मेशन अबाउट यू यू नो, वो उनको लिख के दो, तुमने क्या किया है, तुमने कहाँ से एजुकेशन करी है, तुम कहाँ से आते हो, अभी कहाँ पर हो करेंटली, क्या वर्क प्रोफाइल है तुम्हारी, हॉबीज क्या है तुम्हारी, फिर अच्छी फील करने के लिए बताऊं तुम कौन सी सर्विस में जाना चाहते हो, सब तो एक ही में जाना चाहते हैं, बाकी सब तो आ जाते हैं, है ना isn't it? भाई साहब मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, ऐसे मतलब जस्ट लाइक अ पीयर आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, कोई मतलब ऑफिसर की तरह मैं बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वन अमंग यू, ये यही है सच्चाई, सेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, कि तुम तो बस आ गए हो, तुमको तो कहीं और जाना था, तुम बस यहां फंस गए हो, ऐसे काम नहीं करना है, ये बताया था हमको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने व्हेन वी मेट हिम, तो उन्होंने ये बताया ऐसे काम नहीं करना है, जस्ट ओन इट एंड वर्क फॉर इट, ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग द नेशन, एंड हियर आल्सो आई एम बिल्डिंग द ऑफिसर्स आई गेस। एनीवे, सो डेफ में सब कुछ तुम्हारी जन्म कुंडली पत्र तुमसे लिखवाएंगे, एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंटरव्यूज का 80% इंटरव्यू एक्चुअल में डेफ से होता है, ऑलमोस्ट 50-60% जो लोग हैं उनका 80% इंटरव्यू डेफ से ही होगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट इंटरव्यू बैक इन 2017 100% डेप्थ से था, ठीक है, दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। एंड जनरली जो पहला इंटरव्यू देने जाते हैं उनका ज्यादा होता है, ठीक है, और जिनसे पूछ लेते हैं कि हाँ तुमने 1-2 इंटरव्यू दिया है, कि हाँ सर दिया है, उन्हें अच्छा इसने दिया है, अच्छा इसने तो पहले ही इसको एक्सप्लोर कर लिया होगा, अब इससे करंट अफेयर पूछते हैं या फिर ऑप्शनल पूछते हैं। नॉट दैट दे डोंट आस्क क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल वन वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय सत्यवती मैम इन 2018 I couldn't answer was the same goddamn question she asked me in 2021 interview. Same damn question, same question पूछा। इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन का उत्तर जो मैं नहीं दे पाया था, इस बार मैम ने उत्तर से क्वेश्चन बनाया, ठीक है, दैट हेल्प मी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ वहां से मेरा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द लिमिट, कितनी लिमिट तक हम एक्चुअल में एप्स बना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं, व्हाट इज दैट लिमिट, क्या लिमिट हो सकती है। जैसे अभी घड़ी है, पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, फिर छोटा कंप्यूटर हुआ, फिर लैपटॉप आया, फिर फोन आया, अब घड़ी आ गई। वेयर आर वी स्टॉपिंग, व्हाट इज द एंड लिमिट, टेल मी दैट कॉन्सेप्ट विच आई डिडंट न्यू। देन शी एक्सप्लेन्ड बैक इन 2018 एंड देन 2021 अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सीधा क्वेश्चन वही पूछा जो उसका उत्तर था, व्हाट इज क्वांटम टनलिंग, बिकॉज आई वर्कड इन क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो द आंसर इज एक्चुअली क्वांटम टनलिंग, कि क्वांटम, ठीक है, ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू, सो ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर लिविंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSPT। जो भी तुम मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी तुमने अब तक कलेक्ट किया है और आज के बाद से कलेक्ट करोगे, वो सब तुम CSPT का प्रोसेस का पार्ट है। चलो और क्या है इसमें, डेफ बेस्ड, ईच कंपोनेंट कैन बी पोटेंशियल एरिया, एज आई टोल्ड यू। तुम जो भी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो, इट्स लाइक इन आर पुलिसिंग वी से इट OSINT, ठीक है, कि हमको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो पूरी सोशल मीडिया की उसकी OSINT कलेक्ट करते हैं, वेरी नॉर्मल प्रोसेस, हैपेंस एवरीवेयर। सेम ये वही है, कहाँ है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहीं काम किया इससे पहले, वर्क एक्सपीरियंस है किसी के पास, ओके, द लास्ट गाय, सर SBI में काम कर रहे हो, ऑल राइट, सो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ SBI, व्हाई SBI इज नॉट मेकिंग मच प्रॉफिट कंपेयर टू लेट्स से प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल एट SBI, व्हाट एग्जैक्टली इज योर वर्क प्रोफाइल, ओके, लेट्स टॉक अबाउट वुमेन सेफ्टी एट SBI, डू यू हैव अ सेपरेट टॉयलेट फॉर वुमेन इन योर ब्रांच, डू यू सर। उसने नो बोल के मुझे होप दे दी थी कि अब मजा आएगा, तुरंत उसने बोला नो सर, फिर बोला यस सर, शिट यार, मजा आने ही वाला था तब तक, नहीं नहीं सर है, ब्रांच को बदनाम नहीं करूंगा। बट ऑलमोस्ट 40 to 50% SBI ब्रांचेस डोंट हैव सेपरेट टॉयलेट, ठीक है, 40 से 50% ब्रांचेस के पास नहीं है। इट्स अ बिग इशू, राइट, वुमेन है, टॉयलेट्स नहीं है, यही बड़ा इशू है, ये मीडिया ने भी उठाया है पास में। इट्स नॉट द करंट डेटा, आई माइट बी नॉट अप टू डेट, पर बैक इन आई थिंक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू, तब कभी मैंने कहीं पढ़ा था, आई वाज रीडिंग सम स्वच्छ भारत अभियान की रिपोर्ट एंड देन आई गॉट टू नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो आप जो कर रहे हो, ये मैंने 1-to-1 में बहुत लोगों से पूछा है, जो SBI से आते हैं ना, या जो बैंकिंग से आते हैं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, टॉयलेट है, बोलते हैं नो, बस फंस गया। एंड देन आई वहीं पे ग्रिल करने का मौका मिलेगा ना, क्योंकि देखो वो तुमको बहुत प्यार से सहलाएंगे, बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा लगेगा हम दादा दादी से बात कर रहे हैं। अभी यंग लोग आ रहे हैं तो मान लो हम अपने चाचा ताऊ, फूफा, मौसा, पीपल यू डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि वो तुम्हें बदनाम बेइज्जत करते रहते हैं ना। और बेटा क्या चल रहा है, कि UPSC चल रही है, हाँ चलती रहेगी तुम्हारी तो, UPSC ही चलेगी तुम्हारी तो, बोलते हैं ना ऐसा। भाई आई एम जस्ट वन अमंग यू गाइस, ट्रस्ट मी, बस लाइन की इस तरफ आ गया हूं। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू जस्ट क्रॉस दिस लाइन, ट्रस्ट मी, बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं क्रॉस कर गया। आप में से भी कोई क्रॉस कर सकता है, इट्स वेरी, बट बहुत रूडिमेंट्री, बहुत बेसिक सी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। जस्ट स्टार्ट ओनिंग योरसेल्फ, स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट यू, ठीक है ना। एकेडमिक एस्पेक्ट्स, जैसे ये क्वांटम टनलिंग का क्वेश्चन क्यों आया, बिकॉज मैंने बताया था, किसी को याद है, आई वर्कड इन बिफोर दैट मटेरियल, आई हैव वर्कड इन मटेरियल फिजिक्स, मैंने मटेरियल फिजिक्स में वर्क किया है, तो हम वहाँ मटेरियल ही बनाते हैं,
समझ में आ गया? तो वो नए नए मटेरियल्स बना के उन पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो उन्होंने पूछा ये कौन से उसमें आता है, तो मैंने बोला मैम हम नैनो क्वांटम फील्ड में स्टडी कर रहे हैं अभी। देन वहां से वो नैनो में घुसी एंड देन वो क्वांटम में घुसी। समझ में आ रहा है? तो एकेडमिक एस्पेक्ट्स, if you have written any reports etc ever, extracurricular activities, do you sing? बोले नो सर, सिंग नाउ, लेट्स ट्राई नाउ। हो सकता है बिल्कुल। तुम बोले यस सर, सिंग नाउ, यू लव टू लिसन टू यू। ठीक है। डू यू राइट, हैव यू रिटन एनीथिंग लेटली, या जो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा, डांसिंग फॉर एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा बाद में। वर्क एक्सपीरियंस हो गया, हॉबीज, इंटरेस्ट, वो सारी चीजें। जो कुछ भी तुम डेफ में लिखोगे उसका 360 व्यू लेना है। एक दिन बैठ जाना है, एक दिन एक पन्ने पे डेफ निकालना है। अगर तुम्हारा मेंस निकल जाए तो, है ना, रियलिस्टिक बात करेंगे, मेंस निकल जाए तो जिस दिन मेंस निकले 7 एक हफ्ता और पता पड़ जाएगा किसका निकल रहा है। तो ये समझ लो, मेंस अगर तुम्हारा निकल गया, डेफ का प्रिंट ले लो और डेफ पे एक दिन में एक पेज पे डेफ के साथ बिताओ, each and every word. For example, they asked me one question, that you have a very unique name, dash dash. It is the name of 2 incarnations of Lord Vishnu. Tell me 5 other names of incarnations of Lord Vishnu. Ghanishyam comes from Lord Krishna, incarnation of Lord Vishnu. Gautam also is the name of Lord Buddha, right? So that is also the name of incarnation of Vishnu. So your name has 2 names of incarnations of Lord Vishnu. Tell me other 5. बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि नहीं है? मेरा नाम पूछते ही अगला क्वेश्चन ये था। ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, तुमको लगेगा कि बहुत टफ पूछ लिया गया ये, अबे ये कितना बेसिक है। मतलब वो चाहते हैं कि तुम खुद को शीशे में देख के बोलो अच्छा तुम्हारा नाम ये है, और उसको फील करो। जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद सेड, एक्चुअली में दे आर सीकिंग दैट पार्ट ऑफ यूथ जो एक्चुअल में देश को चेंज कर सकता है, इजंट इट? दे आर नॉट सीकिंग ऑफिसर्स। ज्यादातर लोग को लगता है कि दे आर सीकिंग ऑफिसर्स, दे आर सर्चिंग फॉर ऑफिसर्स। नो, दे आर सर्चिंग फॉर गुड पीपल हु कैन बी ट्रेन्ड टू बिकम ऑफिसर्स। समझ में आ गया? हमको गलत फहमी ये रहती है कि वो हमेशा हमारे अंदर से ऑफिसर्स ढूंढना चाह रहे हैं। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कहीं किसी कोने में इसके अंदर ऑफिसर है, इसको मैं ट्रेन करके एक अच्छा ऑफिसर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। दैट्स इट, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है। ये भी लाइन अपनी याद रखना, बहुत काम में आएगी तुम्हारी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। तो सारे क्वेश्चंस 360 व्यू, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल। 2-4 कोचिंग पकड़ो, अपना डेफ भेजो, ठीक है, और वो पीडीएफ बना के भेज देंगी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा हूं? अपना डेफ भेजोगे तो वो अपने आप क्वेश्चंस बना के भेज देंगे। खुद से कर सकते हो तो और अच्छा है, बिकॉज खुद से जब करोगे तो आंसर भी सोचते रहोगे, समझ? और खुद का सिग्नेचर होगा और वो प्रोसेस को भी थोड़ा समझोगे। लाइफ चॉइसेस एंड अदर एस्पेक्ट्स, करंट अफेयर्स ठीक है, छोड़ दो। द कैंडिडेट नीड्स टू प्रिपेयर ईच कीवर्ड, ये तो बता दिया सब मैंने। रिफ्लेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी पीपीटी में बहुत अच्छा वर्ड है रिफ्लेक्ट। दे वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्व्स। ठीक है, तो तुम्हें मनन करना है खुद के ऊपर। स्वयं से बनेंगे शंभू, है ना? मतलब समझ आया? शिव जी खुद से बने थे शंभू, उस सेंस में। रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, ऑन एवरी एस्पेक्ट, एंड मेक n number of questions what can be asked. So this is dev based questions, and the other one was opinion based questions. How do you prepare opinion based questions now? You have been preparing for this exam for last 2 years at least, if you have written mains, or maybe 1 year. तुमको सोशल इश्यूज समझ में आए? सोसाइटी में क्या चल रहा है? नहीं आया? इतने इग्नोरेंट हो, तुम्हें नहीं पता वुमेन के साथ क्या हो रहा है? यू नो इट, राइट? सफाई कर्मचारी के साथ क्या हो रहा है? यू नो इट। मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ क्या हो रहा है? यू नो इट। दिल्ली में पॉल्यूशन है, यू आर फीलिंग इट। आई नो इट, बट यू आर फीलिंग इट, है ना? बट उसका क्या तुम कर सकते हो, वो ओपिनियन पूछेंगे तुमसे। स्पेशली इफ यू हैव सम टेक्निकल बैकग्राउंड तो पक्का पूछेंगे, 110% वो तुमसे पूछेंगे इफ यू हैव सम टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, कि तुम अपनी बीटेक को कैसे यूज करोगे, या तुम अपनी डॉक्टरी को कैसे यूज करोगे इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
read very good case study of Beijing China in this regard. I once shared it, this particular study, कि कैसे बीजिंग चाइना ने 2012 से 2022 में ऑलमोस्ट 60% रिडक्शन किया एयर पॉल्यूशन का. रीड दैट स्टडी, वेरी गुड केस स्टडी. रीड अबाउट लंडन ऑल्सो, दे डिड इट वेरी अर्ली. वाटर पॉल्यूशन के लिए भी उन्होंने बहुत रिडक्शन किया था, एंड एयर पॉल्यूशन के लिए दे हैव कंट्रोल्ड. प्रिपेयर फॉर फील्ड स्पेसिफिक ट्रेंड्स, इंजीनियर्स, हाँ भाई जो मैं बता रहा हूँ बकर, वही वाली. ठीक है, अपनी अब जैसे मेडिकल, इफ समबडी डॉक्टर हियर, ओके ओके, नाइस नाइस. तो डॉक्टर लोग के लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे? लेट्स से तुमने किस में किया है, तुम बोलो मेडिसिन में किया है, कि यार ये बताओ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो चल रहा है इसको हम कैसे रोकेंगे इंडिया में. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये किसी से भी पूछा जा सकता है बिकॉज हम सबको ये समस्या पता है. बट डॉक्टर से इफ दे आर आस्किंग देयर स्पेसिफिक, उनको कोई आंसर चाहिए, यू नीड टू गिव देम समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू जस्टिफाई दैट तुमने मेडिसिन में कुछ कुछ किया है. अपने फील्ड को अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करना है, अपने बैकग्राउंड को, अपने हिस्टोरिकल लेगेसी को, जो भी तुमने जिया है अपनी लाइफ में, यू हैव टू इंटीग्रेट इट. जब भी आप आंसर करोगे एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करोगे. ठीक है, बाकी ये लोग सिखाएंगे. एड्रेस ब्रॉडर क्वेश्चंस, व्हाई इज अ पर्टिकुलर डिग्री. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बीटेक में. सो आईपीएस में भी इस साल 76 आर में ऑलमोस्ट 60% वर इंजीनियर्स. एंड एवरी कॉल ऑन दैट आई हैव बीन टू, सीनियर ऑफिसर्स को हम कॉल ऑन करते हैं, दे हैव डिस्कस दिस इशू कि व्हाई सो मेनी इंजीनियर्स आर कमिंग हियर, व्हाई 60%, हाउ मेनी, दे लाइक ओके हाउ मेनी ऑफिसर्स हैव पास्ड टीओपी में. हमने आंसर किया 188. एंड दे लास्ट, अच्छा बताओ मुझे 188 में कितने इंजीनियर्स थे. हमने बोला सर ऑलमोस्ट 59%, 60% थे. व्हाई यार, व्हाई आर दे वेस्टिंग देमसेल्व्स. नेगेटिव टोन में पूछेंगे क्वेश्चन, फिर पूछेंगे यहाँ पर कितने हैं, तुम 8-9 में से कितने हैं. फिर वो पूछेंगे, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या तुम इस चीज को रिफ्लेक्ट करा है कभी. ऐसे ही ये लोग भी करेंगे. ये लोग भी तो वही है यार. यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी भी बैठ सकता है, यहाँ पर कोई आईपीएस अधिकारी भी आके बैठ सकते हैं. बोर्ड का जो मेंबर बनेंगे, चेयरपर्सन तो यूपीएससी के मेंबर होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे, बट बाकी जो 4-5 मेंबर रहेंगे दे विल बी एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स. ठीक है, कोई हिंदी के वो बहुत बड़े लेखक होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं होगी. ठीक है, जो तुम्हारी कविताओं को 2021 वाले अटेम्प्ट में मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदी के उससे पूछे, अलंकार बताओ क्या होता है, बिकॉज पोइट्री लिखा हुआ था मेरा, दैट पोइट्री करता हूँ सर मैं, तो मेरे से पूछे अलंकार बताओ, समास बताओ. ठीक है, एक बार पूछा उन्होंने, मैं बोला सॉरी सर आई डोंट नो. समास बताओ, सॉरी सर आई डोंट नो. फिर एक और चीज पूछी, एंड देन आई वेरी फ्रेंकली सेड आई एम सो सॉरी सर, बट आई राइट पोइट्री बिकॉज इट्स माई हॉबी. I have not read about it. I don't know what alankar is, what samas is. I do it because it comes from within me. I just write whenever it comes. So he was very happy. Okay. Then he was like, okay. ठीक है, कॉन्फिडेंटली तुम अपने पॉइंट को भी जस्टिफाई करो, है ना. कॉन्फिडेंस इज की हेयर. जब तुम आंसर नहीं भी कर पाओगे तब भी कॉन्फिडेंस की है, जब तुम कर पा रहे हो तब भी कॉन्फिडेंस की है, एंड जब तुम्हें नहीं भी आता है देन हाउ पोलाइटली यू कैन से, उनको बुरा भी ना लगे, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली सीनियर ना, बहुत सीनियर है हमसे वो लोग. एंड यू ought to respect that, not the person but the experiences. You might quite very well disagree with anybody in your life, be he, or let's say I can disagree with my father, right? But I have my ways of telling it to my father that I disagree with you. That doesn't demean him, or I don't disrespect him. Do you guys disrespect your father when you don't agree with him? No na, disrespect थोड़ी करते हैं, disagree करते हैं. That's what they, वहां पे भी यही बोल रहे हैं. और अच्छा अधिकारी आप तभी बनोगे. So why they are looking for this aspect? Because they are looking for somebody who can be trained for a good, to become a good officer. They're not looking for somebody who's already a good officer. Looking for somebody who can be trained in a manner so that he becomes a good officer. Tackling academic breaks. हाँ, ये कैसे तुम इतने 2 साल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो? हाउ डू यू फील अबाउट वेस्टिंग योर 2 years? एंड डिफरेंट वो नेगेटिव टोन के क्वेश्चंस भी पूछेंगे. सो इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई इट कि मैं अपनी लाइफ के साथ पिछले 2-3 साल से अनएम्प्लॉयड बैठ के जो मैं कर रहा हूं, यू हैव टू जस्टिफाई इट कि मैं ये क्यों कर रहा हूं. ठीक है, और इस पर रिग्रेट मत दिखाना उनको. पेसिमिज्म नहीं दिखाई देना चाहिए उनको, ये नहीं लगना चाहिए यार कर रहा है पेसिमिस्टिक है, रिग्रेट है इसको, नहीं. ओन इट. कोई फोर्स कर रहा है तुमको, कुछ भी, कोई भी चीज फोर्स कर रही है? कोई चीज फोर्स नहीं कर रही. अबे गधो, मोटिवेशन तो कर रहा होगा तुम्हारा.
दैट इज ऑल्सो अ फोर्स ना। तो सर मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये भी एक उत्तर हो सकता है। मोटिवेटेड हो तुम, पॉजिटिव हो अबाउट इट, देन दे विल आस्क कि क्यों इतना पॉजिटिव हो, क्या कर लोगे तुम इतना पॉजिटिव होगे, क्या ही चेंज ला दोगे तुम सिस्टम में, एंड यू शुड टेल देम योर स्कीम ऑफ थिंग्स। फिर वहां से वो सिचुएशन टाइप क्वेश्चन फंस सकता है, लो बना दिया तुमको डीएम, बताओ कैसे वाटर क्राइसिस, राजस्थान से कोई होगा तो पूछ लेंगे कि हाँ भाई देखो वाटर की क्राइसिस चल रही है तुम्हारी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, अब मुझे बताओ मैंने तुम्हें बना दिया डीएम, अब पानी की तुम समस्या को कैसे समाधान करोगे। फॉर एग्जाम्पल दे एक्चुअली आस्क्ड अ वेरी लेजिट क्वेश्चन टू मी कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वाटर लेवल in your district, that is Mathura. So I told them back when I was in 8th, it was 110. Now it is 160 plus. पानी खोदते हैं ना हम, बोरिंग जब करते हैं, तो they asked me कि why it has deteriorated this much. I answered this. Okay, let's say if I'm making you DM of your own district, how would you ensure water availability and ensure that this decline in the water level is arrested? How would you do it? तो अपनी डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे मैंने इनसे पूछा बिकॉज ही इज अनप्रिपेयर्ड ना, अब ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए पूछा बिकॉज आई टोल्ड देम कि मेरी अब ट्रैफिक हर डिस्ट्रिक्ट की समस्या है, पर वाटर लेवल हो सकता है हर डिस्ट्रिक्ट की समस्या हो, आई डोंट नो, बट मेरी डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छी समस्या है। क्वालिटी ऑफ वाटर और वाटर अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वो बहुत नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम ढूंढो, 3 बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए जो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट की हैं। अब तुम बोल दो अरे सर एजुकेशन की बहुत समस्या है, अरे भैया देश में एजुकेशन की समस्या कहाँ नहीं है, हर जगह ही है, एंड वी आर मेकिंग अप फॉर इट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी आर इंप्रूविंग ऑन दैट, बट समस्या तो अभी भी है, राइट। बट एजुकेशन में भी फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पेसिफिक एजुकेशन की कोई समस्या हो सकती है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोटा, एजुकेशन की समस्या है, सुसाइड की बड़ी समस्या है, समझ रहे हो तुम, तो वो समस्या दिखाई देनी चाहिए, तभी तो वो पता पड़ेगा तुम रिफ्लेक्ट करके आए हो अपने डेप पर। टेल अस 5 पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये बहुत सही क्वेश्चन है। अब कैसे, बिकॉज आई हैव वर्कड इन कोचिंग, मैं जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, नेचुरली एक टीचर, इसीलिए तुमको मेरे अंदर दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली चीज़ें कर पाता हूँ, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ यार, मतलब इससे मैंने दाना पाना अपना सब पाला है अपने आप को, सब करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, तुम कोचिंग सेक्टर में हो, यू हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर 5 years नाउ, 2017-18 का क्वेश्चन था ये। तो जेई की कोचिंग में आई स्टार्टेड टीचिंग एट इन 2012 व्हेन आई वाज 20, मतलब 19.5, तब से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैं बोला कि सर ठीक है समस्या, क्या कर सकते हैं। बोले वाई डू पीपल नीड कोचिंग अलग से, तो मैंने समझाया स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, स्कूल की एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग होती है, कोचिंग की एजुकेशन सिस्टम बहुत प्लान्ड होती है, फोकस्ड होती है, मतलब जो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि नहीं आई थिंक यू गाइज आर नॉट गुड गाइज बिकॉज यू आर उनकी एंग्जाइटीज बढ़ाते हो और तुम्हारी वजह से इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आई सेड नो सर, दैट्स नॉट द केस, व्हाट आई फील इज कि पीपल आर एनीवेज कॉम्पिटिटिव, they want to achieve great things in life, they are motivated by great things, that is the philosophical aspect। कोई है philosophy वाला, there are different ways of living, कोई नहीं है, चलो बढ़िया है, ऐसे ही देश में भी philosophy वाले बहुत कम रह गए हैं, this audience is reflecting that only, ठीक है। अब सब materialistic ऊपर से रह गए हैं, but the point I was trying to make here is कि मैं बोला कि है सर ये समस्या, क्या कर सकते हैं, इसका ये सॉल्यूशन ये हो सकता है, immediately propose a solution कि JEE and NEET have become a reality of our education system now। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही हम एंट्री दे रहे हैं, दिस इज लाइक द एंट्री एग्जाम। तो हम ये कर सकते हैं, वी माइट इंटीग्रेट दिस ऑल्सो विद द स्कूल सिस्टम ओनली। तो स्कूल में बट वहां पे टाइम क्रंच रहेगा, रिसोर्स क्रंच रहेगा, और स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन वन एग्जाम। दैट इज व्हाई इट हैज क्रिएटेड नीड, जेई और नीट की कोचिंग की नीड यहाँ से आई है। तो पूरा अपना चर्चा चली इसके ऊपर। तो जहां पे नेगेटिव था मैंने बोला कि हाँ ये नेगेटिव है, कुछ खराब चीजें भी होती हैं। उस दौरान सूरत में एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा हुई, सारी चीजें हुई, ठीक है।
द फैक्ट रिमेन्स, अब जैसे यहाँ पे भी ORN में भी हो गया था अभी, ठीक है, दिस इज मतलब बहुत खराब है, पर अब ये सिस्टम का पार्ट बन गया है एंड दे नो इट एंड दे वांट यू टू फिक्स इट. They want somebody who has motivation to fix it, not somebody who will use the system for themselves. Tell us the happiest memory from your college. ना ये नहीं पूछेंगे. कहाँ आज के यूथ के पास कोई हैप्पी कुछ है तुम्हारे पास मेमोरी? When was the last time you smiled before this smile which I just brought on your face? Today only यार, last moment. पहले भी तो कुछ जोक क्रैक किया ही होगा ना. Mental alertness guys. ठीक है, तो हैप्पीएस्ट, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. जस्ट बी रेडी फॉर, जैसे वो पूछेंगे तुम कब हैप्पीएस्ट थे, कब सबसे डिप्रेस थे, कब सैड थे, व्हाट बैड थिंग हैपेंड इन योर लाइफ, वो बता दो, उससे क्या लर्निंग्स थी. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और अभी ज्यादा पूछने लगे. जैसे 21 वाले फेज में एक क्वेश्चन बहुत चला था. एक मैम थी, आई वोंट नेम ऑब्वियसली, बट वो हमसे हर एक किसी से पूछती थी, अच्छा अभी तुम यहाँ से जाने वाले हो, अब यहाँ से जाके तुम क्या करोगे, ये बताओ मुझे. तो आई एम नॉट किडिंग, सबसे यही पूछती थी वो. मेरी वाली नहीं थी तो मेरे से नहीं पूछी थी, वो दूसरी वाली मैम थी. तो क्या हुआ कि अब ये ट्रांसक्रिप्ट में लिख के आने लग गया, तो लोग इसको प्रिपेयर करके जाने लग गए. यही प्रॉब्लमेटिक पार्ट है. ठीक है, स्टेज नहीं करना है, प्रिपेयर करके जाना है, पर पूरा मैनिपुलेशन या फेक नहीं करना है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट योर लाइफ, राइट. अच्छा फ्लो वाला बढ़िया कॉन्वर्सेशन करना है सीनियर्स के साथ, ट्रीट देम विद अटमोस्ट. डू यू थिंक यूनिवर्सिटी शुड बी नेम आफ्टर पर्सनैलिटीज? अब ये क्वेश्चन बहुत रैंडम है, जब तक कि उसकी पुरानी डायरी में ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तब तक नहीं पूछेगा. अच्छा थोड़ा सा क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द कोचिफिकेशन ऑफ यूपीएससी दे आर ऑल्सो कमिंग प्रिपेयर्ड नाउ. आई एम नॉट किडिंग हियर, ओके. मतलब वो पेपर कॉपी पेन और सब लिख के लेके आते हैं. पोएट्री, आई एम नॉट किडिंग गाइज, ऊपर लिखा होता है पोएट्री और उसपे 5 क्वेश्चन होते हैं. पेज पलटो, राइटिंग 5 क्वेश्चन, हिंदी लिटरेचर 5 क्वेश्चन, पेज पलटो एनसीसी 5 क्वेश्चन. ऐसे आते हैं वो प्रिपेयर्ड, मैं बता रहा हूं तुमको. इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि तुम एटलीस्ट उनके प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ. और जो रैंडमली पूछें, और ये क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग डिसाइड योर फ्यूचर. जो क्वेश्चन वो देख के पढ़ेंगे ना, उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, उनसे ही मिलेगा जो रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे. बट ये क्वेश्चंस माइट ब्रेक द फ्लो फॉर यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन, मैम आई, चेयरपर्सन मैम है, एक बढ़िया ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, तुम्हारे बारे में जान रही है, तुमसे बोल रही है अच्छा डांसिंग करते हो, बताओ बेटा कौन कौन सी डांसिंग, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डांसिंग कर लेते हो, थोड़ा बढ़िया कॉन्वर्सेशन. अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल इजराइल का क्या चल रहा है, ऐसा कुछ पूछ लिया. बहुत फ्रैंक कॉन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ज्यादा फ्रैंक कॉन्वर्सेशन का. तुम्हें लगेगा वाह भगवान से ही बात करके आया हूं आज तो मैं. एक्चुअल में ये लगेगा तुमको, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं वो सब लोग, और तुमको एकदम कंफर्ट में लाएंगे. एंड देन दे विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू. एंड देन जहां पर वो डायरी वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोना मेक और ब्रेक फॉर द मार्क्स, बट इट माइट ब्रेक और मेक योर कॉन्फिडेंस. तुम उसको आंसर नहीं कर पाओगे और तुम एकदम सकम कर गए. तुम अभी वही, यार मैं पिछले वाले क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाया, अभी तक क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाया. समझ रहे हो? वही चलता रहेगा तुम्हारे दिमाग में. इसलिए इन सारे क्वेश्चन जो फैक्चुअल होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, अबाउट योरसेल्फ. जैसे तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है मान लो, तो भाई ये वाली यूनिवर्सिटी किसके नाम पे बनी है, तो उनका क्या रोल था, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ना. ये तो बता दिया. अच्छा एक और लर्निंग आती है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं आजकल, कि इस चीज ने तुमको कैसे प्रिपेयर किया. फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, डांसिंग, इस सब पे हमने बात कर ली. तो कोई और किसी के पास हॉबी है, somebody would like to share, बताओ प्लीज. क्रबिंग मत बोलना कि क्रिबिंग मेरी हॉबी है. हाँ, रनिंग, फिजिकल, फोटोग्राफी, किसने बोला? वर्ड आई व्यू क्या होता है? वर्ड आई व्यू और फिश आई व्यू. अब ये देख रहे हो 3-4 आई व्यूज होते हैं, तो वो प्रिपेयर, ये फैक्चुअल हुआ. ठीक है, तो ये प्रिपेयर करके जाना है. अब आएगा एनालिटिकल, कि तुमको फोटोग्राफी ने सबकॉन्शियसली कितना हेल्प की है तुम्हारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. ठीक है, क्योंकि मैं बार बार सेम हॉबीज रिपीट कर रहा था, सो आई आस्क्ड फॉर न्यू हॉबीज. अब मैं तो वही बोलूंगा ना जो मेरी हॉबी है.
तो मैं पोइट्री पे बात करूंगा, राइटिंग पे बात करूंगा, वो मेरी हॉबी है। पोइट्री थोड़ी, फोटोग्राफी थोड़ी है मेरी हॉबी। तो फोटोग्राफी, दे समटाइम्स दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस आल्सो कि ये हॉबी हाउ डिड यू पिक इट अप, कहां पर, क्या कॉलेज था? अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि मैं वहां पे करता था, ठीक है, ऐसे ये तुम्हारा हाजिर जवाबी होनी चाहिए और ऑनेस्टली बताना। एंड देन दे माइट हैव सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, जैसे देशबंधु जी कौन थे, उनका क्या रोल था, या फिर एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर हॉबी ने तुमको सबकॉन्शियसली कितना ज्यादा ट्रेन किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो ये जरूर प्रिपेयर करना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत आया था, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स में ये मैंने देखा था। ठीक है, ये तो देख लेना तुम, मतलब ये बेसिक्स ही हैं सब। जब जब तुम खुद अपना डेफ लेके बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे। वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट वाज योर रोल, हाँ तो जैसे somebody was in SBI ना, सी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई आस्क्ड यू, राइट, कि व्हाट वाज योर रोल, देन थोड़ा और डिटेल में पूछेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है, वेरी ऑफन दिस इज आस्क्ड। अब ये रिपीट क्यों होता है? एक नॉर्मल बंदा कैसे सोचेगा, नॉर्मल, आई वॉन्ट टू नो दिस गाय, भाई आप कहां काम करते हो, तभी भाई, हाँ देखा, भाई इसलिए बोला, सर नहीं बोला मैंने इसको, दिख रहा है कि बेचारा भी नया नया बच्चा है। सर आप कहीं काम करते हैं, ओके, और कोई काम करता है? हाँ, जैसे मैंने इनसे पूछूंगा, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी अपनी एज पे हैं, तुम सबका सक्सेसफुल आएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे ये काम कहीं करते हैं, टू नो हिम व्हाट वुड आई डू, कि भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, राइट, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल क्या है, वो जॉब प्रोफाइल तुमको कैसे हेल्प कर रही है, आर यू हैप्पी विद द सैलरी, समझ रहे हो? यही तो नॉर्मल क्वेश्चन सोचोगे ना, मतलब आंख बंद करके सोचो, कोई एक बंदा तुम्हारे सामने आ जाए, उससे पूछो तुम क्या करते हो, ये यही क्वेश्चंस पूछोगे। लर्निंग्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं तुम्हारे, जैसे वन ऑफ द चैलेंज आई टॉक्ड अबाउट वॉशरूम्स वाला, रोल क्या है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है चलो, क्या क्वालिटीज बिल्डअप हुई हैं। अब जैसे एनसीसी बहुत सारे लोग करते हैं, तो एनसीसी में भी ये क्वेश्चन बनते हैं, एनसीसी ने तुमको क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। वन क्वेश्चन ऑन एनसीसी एनएसएस जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, शुड वी मेक इट कंपलसरी, लाइक शैल वी मेक इट कंपलसरी एनसीसी की ट्रेनिंग, कि हर स्टूडेंट को करनी पड़ेगी? अभी तो ऑप्शनल होती है ना, जिनके स्कूल्स में है वो कर लेते हैं, जिनके स्कूल्स में नहीं वो नहीं करते हैं, और विद इन स्कूल ऑल्सो इट इज नॉट कंपलसरी। सो वन ऑफ द क्वेश्चन वेरी ऑफन दे आस्क फ्रॉम एनसीसी बैकग्राउंड पीपल इज कि शुड एनसीसी बी मेड कंपलसरी, क्या इसको कंपलसरी कर दें? तो देख लेना, एनएसएस का भी यही है, एनएसएस क्या काम करता है, रोल क्या है उसके, तुम्हारा रोल क्या था, तुमने कहाँ पे टेंट गाड़ के जो है काम किया था वो बता दो, अपना एक्सपीरियंस कभी तुमने कुछ किया हो तो। एंड शुड इट मेड रिलेट योर हॉबी टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है सब छोड़ दो, हॉबीज हाँ ठीक है पढ़ लेना आपने। हियर्स हाउ यू कैन अप्रोच क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडी होम, वो जो मैंने बताया, बैठ के अपनी डिस्ट्रिक्ट को बैठ के पढ़ो हर सेंस में। कैन यू टेल अस अबाउट मेजर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस योर होम स्टेट इज करंटली फेसिंग, सेम, और उसमें फोकस क्या है, 5 पॉइंट प्रिपेयर करने, 3 हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एंड 2 जनरल, ठीक है। आगे क्या है, व्हाट स्टेप्स डू यू थिंक, चौथा वाला, व्हाट स्टेप्स डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक, वही तुमको बना देता हूं, तुम क्या करोगे, ये गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्यों, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं जो मुझे पता, सिंपल, टू मेनी गुड कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया, है ना, राइट, गुजरात में बहुत सेमीकंडक्टर यूनिट्स का चल रहा है, तो उनमें से अगर कोई एक बंदा भी गुजरात की तरफ से आ रहा है तो ही मस्ट बी रीडिंग द लोकल न्यूज़पेपर, और अगर वो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो क्या करेगा, उसको ये चीज आ जाएगी उसके दिमाग में, तो वो अपना क्वेश्चन तुम पे थोप देगा कि बताओ यार सेमीकंडक्टर यूनिट जो बनाई जा रही हैं क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया का क्या स्कोप है, समझ रहे हो? जो भी करंट अफेयर में चल रहा है थीमेटिक देख लेना। व्हाट स्टेप्स डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक टू एड्रेस, कैन यू हाईलाइट एनी सक्सेसफुल पॉलिसी, ठीक है चलो, यू हैव लिव्ड इन दिल्ली, कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो बेसिक दिल्ली से हो तो पहला यही आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना ही है, ठीक है, मैंडेटरी टास्क है, जहां पे भी तुम रुके हो वहीं से उठा लो और रास्ते में जाते जाते पढ़ डालो, ठीक है, वेट मत करना कि यूपीएससी जाके पढ़ेंगे।
और उससे पिछले दिन का भी पढ़ना है सेम मॉर्निंग में। कई बार क्या होता है, वो पूछेंगे टेल मी 5 न्यूज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, नो किडिंग हियर, एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड, 5 news articles from today's newspaper. So that guy was able to tell. And the next question he got, what were the 5 news from the last day's newspaper? He couldn't tell. ठीक है, still he got 188. Okay, समझ रहे हो? One question cannot define or decide your marks. ठीक है, चमका? तो न्यूज़पेपर पढ़ने हैं दोनों दिन के, एम्बेरेस ना हो या कॉन्फिडेंस लूज ना करो. He didn't lose the confidence here. उससे अगला क्वेश्चन पूछा एंड वो फ्लो में पूरा बताया उसने. समझ गए? कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है बहुत सारे लोगों का. पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, यस दिस वाज आस्क्ड टू मी आल्सो, प्रीटी पर्सनल सो आई विल स्किप इट, बट जनरल तुम्हारा पेरेंट्स का क्या है वो पढ़ लेना. सर्विस प्रेफरेंस, अवॉइड इट कंप्लीटली. 99% इंटरव्यू वाले इसको अवॉइड करते हैं. तुमने ये प्रेफरेंस क्यों दिया है, तुमने वो क्यों नहीं दिया है. 1% नहीं करते. जब कोई एनोमली होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी विल शट डाउन आईपीएस कंप्लीटली, अ गाय हु इज 5'10", गुड फिजिक, स्टिल शटिंग डाउन आईपीएस, पुटिंग इट टू द 6th, देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई डोंट यू वांट टू गो एंड जॉइन आईपीएस. बिकॉज ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया ना. लड़कियां जनरली अवॉइड करती हैं, कई सारी हाइट की वजह से क्वालिफाई भी नहीं करती हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, वो तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे. बट अ गाय 5'10", a good physique, then this question is pertinent, why are you avoiding IPS. अगर तुम और तुमने स्टार्टिंग में बोला है कि तुम सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे थोड़ी ग्रिलिंग भी होगी. क्या पुलिस वाले इस पब्लिक सर्विस नहीं करते? क्या लगता है तुमको? नहीं करते हैं वो लोग, सबसे ज्यादा तो वही करते हैं. बेसिक्स हैं ये. IFS अगर पहले डाल दोगे तो समटाइम्स दे आस्क कि भाई यार तुमने IFS ऊपर क्यों रखा है, IFS IAS. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा. 1-to-1 सेशन जिसके साथ भी तुम कंडक्ट करो अपना, उनसे एक बार बस अपनी तरफ से बोल देना, सर लुक एट माय सर्विस प्रेफरेंस, डू यू सी एनी एनोमली दैट माइट बी आस्क्ड, प्रिपेयर इट. इफ ही सेज नो 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 देयर इज नो एनोमली, देन जस्ट स्किप इट. बहुत ज्यादा रैंडम नहीं पूछेंगे इस चीज में वो लोग. IFS ऊपर रखते हो तो जनरली दे फील दैट यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स IR, so they might actually ask good number of questions from IR. All right, अगर IFS पहले रखा है, IPS अगर पहले रखा है किसी लड़की ने, 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा. Why you have filled it this way? 110%. A girl putting IPS first, outrightly क्वेश्चन पूछा जाएगा. Can, how do you think that a particular, ठीक है चलो. अब एक क्वेश्चन और यहां से मैं बता दे रहा हूं जनरल, आई डोंट नो, नहीं देख पा रहा हूं पूरा, बट जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं बताता जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तुमने जिस चीज में पढ़ाई करी है या तुमने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया है उस पर क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ वुड यू यूज योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. जैसे अगर तुम IAS बन गए बट यू आर एन इंजीनियर, या ही इज अ डॉक्टर, और मे बी सम आर्किटेक्ट इज सिटिंग हियर, ठीक है, और मे बी सम BSc MSc गाय लाइक मी इज देयर, और मे बी सम रिसर्चर इज देयर जिसने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में काम किया, और मे बी लेट्स से अनएम्प्लॉयड भी कोई हो सकता है. तो उनसे तो क्या ही पूछेंगे, बट ठीक है, नो आई एम जस्ट किडिंग, सॉरी यार, बाहर निकलती गोली वोली 2-3 बार बेइज्जत कर दिया इस आदमी ने, इसलिए कर रहा हूँ. गेट एन एम्प्लॉयमेंट, मेहनत करो और जल्दी से निकल आओगे. पॉजिटिव. कमिंग बैक टू, तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को तुम अपनी सर्विस में कैसे यूज करोगे, ये एक क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, पका रहा हूं मैं तो जल्दी जल्दी खत्म करता हूं. ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को उस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे यूज करोगे, इसके 2-3 पॉइंट्स बना के लिख लेना, एंड फिर उन पे क्रॉस क्वेश्चन करना अपने आप से. क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद फिर वापस से सोचना और मैं इसमें क्या रिफाइन कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज अ हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन, कि अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे यूज करोगे अपनी सर्विस में. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग समबडी हु हैज वर्कड इन इंजीन दिस पर्टिकुलर फिजिक्स, रिसर्च फिजिक्स, how would you use this particular knowledge when you are an IAS? And I couldn't tell very good answer. This was asked way back in 2017, the first interview itself. और तब ये बहुत अनकॉमन होता था ये क्वेश्चन, बट नाउ दिस इज वेरी कॉमन. व्हाई डिडंट यू फिल, ये सब छोड़ दो. अच्छा, जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू देंगे, ठीक है, और वो सिविल सर्विस का भी इंटरव्यू दिया होगा उन्होंने, और वो उनसे पूछ लेंगे, जब फॉरेस्ट के इंटरव्यू भी होते हैं ना, इसके बाद कोई है जो फॉरेस्ट, हाँ तो बहुत, तो तुम लोग से भी पूछ सकते हैं वो. अब मान लो तुमने सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया और फिर बाद में फॉरेस्ट के होते हैं, तो पक्का पूछ लेंगे
कि भाई तुम सिविल सर्विस का इंटरव्यू अपियर किए थे, कई बार बोर्ड भी सेम हो जाता है एंड वही बोर्ड तुमको अलग अलग मार्क्स भी दे देता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो हो जाता है। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू वंस अगेन, जहां मैंने स्टार्ट किया था 275 मार्क्स एंड दिस इज द मोस्ट सब्जेक्टिव स्टेज, मोस्ट सब्जेक्टिव स्टेज, ठीक है। तो अपने आप को एकदम परफेक्ट बना के जाना है यहाँ पर। तो फॉरेस्ट वालों से पूछ लेंगे कि भाई तू तो बस एग्जाम के यही देते जा रहा है इंटरव्यू, बस तुझे कोई पब्लिक सर्विस नहीं, तुझे तो जॉब चाहिए, विच इज अ ट्रूथ, राइट। तो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सर्विसेज का आंसर यहीं आसपास मेरे को बनाना है, प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कि मैं तो देश की सेवा के लिए एकदम मतलब, हाँ दिस कुड बी वन रीजन एब्सोल्युटली, बट इज दिस द ओनली रीजन? होलिस्टिकली मैं चीजों को देख रहा हूं, ये बोल सकते हो तो क्या गलत है इसमें? मैं तो डायरेक्ट बोल देता मेरे को तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए बढ़िया वाली, थक गया हूं मैं कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते, और आज क्या कर रहा हूं, यहीं पे आ गया फिर से। अगले दिन, व्हाई डिड यू चूज अ पर्टिकुलर, हाँ ऑप्शनल पे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते हैं वो, अगेन दे विल आस्क ओनली इफ देयर इज सम एनोमली। तुम बीटेक एमटेक किए हो किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और तुम्हारा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, सिंपल बोल दो ना यार, जो है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनेस्टी के साथ बोल दो कि सर एक पीयर था उसने मुझे बता दिया सोशियोलॉजी बहुत अच्छा कर रहा है, उसका भी नहीं हुआ, मेरा भी अभी तक हो नहीं पाया है, लेटेस्ट अपडेट ये है, ठीक है। हम दोनों ही अब साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज आवर ऑप्शनल बैक टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कर सकते हैं। सो द फैक्ट रिमेन्स कि ये क्वेश्चन भी मोर और लेस पूछ लेते हैं वो लोग कि तुमने बीटेक एमटेक सब किया और तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करी। जैसे फॉर एग्जांपल 2017-18 वाले इंटरव्यू मेरे साथ ये हुआ, मेरे से पूछ लिया भाई बताओ जरा तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, मैंने बोला ये किया ये किया ये किया है, बोले तुम तो पिछले 10 साल से फिजिक्स में हो, तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, मैं बोला सर फिजिक्स, गुड, क्वेश्चन किल हो गया ना उनका, वरना वो पक्का यहाँ पे ग्रिल कर लेते कि 10 साल से फिजिक्स में करा रहे हो तुम अपनी ऐसी थी, अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं तुमने मतलब ऑप्शनल क्यों नहीं लिया, बट मेरा तो ऑप्शनल ही फिजिक्स था, गेटिंग माई पॉइंट। अगर ऐसी कोई एनोमली है तुम्हारे अंदर तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और ऑनेस्ट आंसर, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल सर मटेरियल अच्छा मिल जाता है, पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाता है, कंटेंट अच्छा मिल जाता है, मार्केट अच्छा है, तो अब केमिस्ट्री की कोई फैकल्टी नहीं है अच्छी और एंथ्रो के भरे पड़े हैं, सो यू हैव अ पीयर ग्रुप राइट, यू हैव मटेरियल अवेलेबल राइट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना ये, तो ये बोलो उनको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर टू क्रैक द एग्जाम, वंस यू क्रैक दिस एग्जाम देन ओनली पब्लिक सर्विस विल स्टार्ट, ये भी एक चीज अपने दिमाग में रखना, ठीक है। दो चीजें, अभी तुम एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम क्रैक करने के 5 साल बाद जाके तुम पब्लिक सर्विस कर पाओगे, समझ में आ गई। और दूसरा, वो ऑफिसर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं, somebody they can train, right? हाउ डज ज्योग्राफी, ये सब छोड़ दो, लाइफ चॉइसेस, वेल 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 व्हाट डू वी टॉक अबाउट दिस, स्ट्रेंज, लाइफ चॉइसेस, हाँ ये मेरे चैनल पे लाई रात को 2 बजे, मैं रात को 2 बजे अपने चैनल पे लाइफ चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करता हूं, सही बोला भाई अबे ड्यूटी पे होता हूं मैं बोर हो रहा होता हूं इसलिए डालता हूं वो समय, कोई लाइफ चॉइसेस मतलब कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट करता हूं थोड़ा बहुत। करंट अफेयर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन। जितनी भी जो थीम्स हैं, मेजर थीम्स हैं, एनवायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल और इन सारी प्रॉब्लम्स की, उन पर फोकस रखो, ठीक है। करंट अफेयर्स एटलीस्ट 1 महीने के बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मे बी रीड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, एंड लोकल अपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना इफ यू आर हेयर ओनली, बट तुम अपने डिस्ट्रिक्ट की भी न्यूज़ पढ़ते रहना, गूगल पे नोटिफिकेशन सेट कर देना, ठीक है, उसमें लोकेशन डाल दोगे, गूगल अपने आप तुम्हें नोटिफाई करता रहेगा, ठीक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, गुड इनफ। और भी पढ़ सकते हो तुम, एक इकोनॉमी का भी पढ़ सकते हो 15 दिन के लिए, इंटरव्यू से जस्ट 15 डेज बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू पढ़ लेना, कीवर्ड्स आते रहेंगे, इकोनॉमी पे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, ठीक है। स्पेशली हमारा गोल है ना वो 10 ट्रिलियन, तुम सब अपडेटेड नहीं हो बेटा, 5 खत्म हो गया हमारा, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन
अब 13 हो गया, अच्छा मैं भी अपडेटेड नहीं हूँ, सॉरी, तुम भी अपडेटेड नहीं हो, बट हाँ लास्ट टाइम व्हेन आई रेड अ लॉट अबाउट इकोनॉमी, आवर गोल वाज 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन तो बहुत पहले निकल गया, वो जो इलेक्शन जीत गए उसके बाद हम 10 पे चले गए। अब शायद हो सकता है कुछ और चल रहा हो, आई एम नॉट अवेयर, सॉरी। बोल सकते हो सॉरी ना, ऐसी एडिटोरियल पढ़ लेना, बिजनेस इकोनॉमिक्स इससे रिलेटेड, और ना रिफ्लेक्ट करो हर चीज पे। उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी जितना ज्यादा तुम रिफ्लेक्ट करोगे अपनी पर्सनैलिटी पे, करंट अफेयर्स पे, ओपिनियंस खुद के जनरेट करोगे। हैव अ गुड 2-3 पीपल का एक ग्रुप बना के एंड देन डिस्कस कि भाई तू हिंदू पढ़ ले, मैं एक्सप्रेस पढ़ूं, मैं ये पढ़ लूं, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज। ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट होगा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा बोलने का। अभी क्या है, हम सडनली मैं बोलूँगा भाई खड़े हो जाओ जरा 5 मिनट के लिए, मेरे को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बोल के बताओ, तो हो जाएगा। ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1-1.5 महीने में अच्छी, अब देखिए कुछ यूनिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसमें नहीं होगा कि एक अच्छा पीयर ग्रुप बना लो 2-3 लोगों का जो साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा तुमको, पहला। दूसरा, मिरर एक्सरसाइज। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर से 5-10 जितने भी क्वेश्चन बनाने हैं वो क्वेश्चन बनाओ, पेपर पे लिख लो, मिरर में जाओ, खुद को देखते हुए क्वेश्चन पढ़ो, पेपर नीचे रखो, खुद को देखते हुए उत्तर करो। आई कांटेक्ट बिना लूज किए हुए, कैसे सोचूंगा मैं, लगता है मैं सोच लूंगा, ठीक है, पर होता नहीं है ये एक्चुअल इंटरव्यू में, क्योंकि तुम में से बहुत कम लोगों ने एक्चुअल इंटरव्यू दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक्चुअल इंटरव्यू में ना तुम्हारे पास टाइम होता है ना तुम्हारे पास वो फ्लो होता है थॉट्स का, तो किल हो जाओगे तुम, चिकन डिनर हो जाएगा उन लोगों का तुम्हारे लिए। ठीक है, पबजी वाले भी, पबजी वाला है ना वो, वहां पे एक आध तो फिर कर देगा चिकन डिनर। रेफरेंस समझ में आ रहा है, डुअल टेक्नोलॉजी। सो द पॉइंट, इसी को समझ में आया है, सिर्फ उसी से पूछना, इंटरनल जोक। द पॉइंट अगेन रिमेन्स, मिरर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिफर टू सिट डाउन ऑन अ चेयर एंड व्हेन यू आर टॉकिंग ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। इकोनॉमी का तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर अभी मैं बताऊं, नेवर डू दिस। स्पेसिफिकली अपने थॉट्स को वैसे ही आने दो ऑर्गेनिकली, और खुद को देखते भी रहो। बहुत ज्यादा आई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, अरे ये भी नहीं, हाँ, नेचुरल, ऑर्गेनिक, एज इट कम्स टू यू। ठीक है, ये ट्रेन करना पड़ेगा, आज से ही शुरू कर दो, कल से ही मतलब, और वो कल तो कभी आता ही नहीं ना, पर कल से शुरू कर दो ये काम। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इट विल हेल्प यू, तुम अपने थॉट्स को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे एंड प्रेजेंट कर पाओगे ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद। ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हो, लगातार भी नहीं देखना है, और ये भी नहीं ये देखे जा रहा है, ये नहीं करना है। ठीक है, ऑल द मार्कर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, समझ में आया? हाउ विल द यूएस इलेक्शन रिजल्ट इंपैक्ट इंडिया? 5वां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली इंटरव्यू के लिए। ठीक है, पढ़ रहे होगे ना न्यूज़पेपर आजकल, द कमिंग बैक ऑफ द ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो उनका इंपैक्ट इंडिया पर कैसे क्या होगा? जैसे अभी डोनाल्ड जी का भी बहुत बढ़िया है, देखो इनको याद आता है, अच्छा टुनाइट आई एम प्रेसिडेंट, ओके ब्रिक्स को बैन कर दूंगा, ब्रिक्स पे टैरिफ लगा दूंगा मैं। फिर कल याद आता है, ओ शिट आई एम प्रेसिडेंट, ब्रिक्स से हम डील करेंगे, टैरिफ डील बनाएंगे। काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए आर्टिकल्स, ये मैं कुछ भी जो बोल रहा हूं ना इररिलेवेंट नहीं बोल रहा हूं, तुरंत मैं समझा रहा हूं, इसलिए आर्टिकल्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, बट यूपीएससी मेंबर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ब्रॉड पूछेगा कि सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट होगा, ब्रॉड एनालिसिस पूछेगा वो। ठीक है, वो प्रिपेयर करना। कहां से प्रिपेयर करोगे? चैट जीपीटी से, न्यूज़पेपर से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम। वन नेशन वन इलेक्शन अगर न्यूज में आएगा तो पूछ सकते हैं, या नॉर्मली भी वो एक थीमेटिक करंट अफेयर है पॉलिटिक्स का, मतलब इसका पॉलिटी का। कैन वी से ड्रोन, सच चलो छोड़ो ये सब, मेंटेन। हाँ, अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये तो मैं बहुत बोलता हूं। ठीक है, 21 दिसंबर को क्या है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ठीक है, सबको पता होगा। इसके अलावा क्या है वो क्वेश्चन है,
तो जिस दिन तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो या जिस दिन तुम पैदा हुए हो, उस दिन कोई बड़ा दिन है क्या, वो पता कर लो। ठीक है, जैसे मेरा 11 सितंबर को ये बड़ा दिन है कि मैं पैदा हुआ था। कम ऑन, आई सेलिब्रेटेड दैट वे। एम आई नॉट अलाउड टू डू दैट? आई एम अलाउड। पर ये बकर थी। बट जो मेन पॉइंट है, जो लेसन यहां से तुम्हें मिला, वो क्या है? जिस दिन इंटरव्यू है या फिर जिस दिन तुम पैदा हुए हो, नो अबाउट दैट पर्टिकुलर डे। और उसमें क्या होगा, गूगल एक बता देगा सबसे टॉप वाला, और वो भी तैयार बैठे हैं कि तुम टॉप वाला बताओगे, तो वो सेकंड वाला पूछेंगे कि इसके अलावा क्या है। ठीक है, उसके अलावा मेडिटेट, बिकॉज इट स्टार्टेड विद 21 दिसंबर। मेडिटेशन अच्छी करा करो, इट विल हेल्प यू पर्सनली ग्रो। तुम करो ना करो, बट मेंटली तुम बहुत ग्रो करोगे। ठीक है, रेसिलियंस आएगा। एंड जिस प्रोसेस के थ्रू तुम जा रहे हो, ट्रस्ट मी, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कभी भी दिल टूट सकता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज to write this exam again and again. And as I can see, many of you are very new to this process, UPSC preparations. Inculcating this particular habit from the right beginning will help you a lot. You might actually not need it for a long period of time. ठीक है, अगर पहले दूसरे में तुम्हारा माइंडफुलनेस बनी रही तो वॉक करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो। ठीक है, अच्छी फिटनेस बना लेना उस दौरान। ऐसे धोंदू पौंदू अंकलों की तरह मत जाना मेरे जैसे। मेरी फिटनेस तुम तब देखते और अब देखोगे तो बहुत अंतर हो गया है। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 14 kgs। ठीक है, बैक व्हेन आई गेव इंटरव्यू, तब भी मैं बहुत फिट था, अब तो मैं कुछ ज्यादा ही फिट हो गया हूँ। ठीक है, बट द पॉइंट रिमेन्स, ऐसा ही रहो। लीन बॉडी होनी चाहिए तुम्हारी, बिकॉज दे विल अप्रिशिएट यू ना यार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ सुंदर लड़कों को तो नंबर देते ही नहीं, सुंदर लड़कियों को ही नंबर देंगे। ठीक है, सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट ये है थोड़ा इनहेरेंट वाइस है। इस पर भी मैंने एक बार रात को 2 बजे चर्चा करी थी अपने चैनल पर। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यार तुम ना एक अननोन लोगों के सामने जा रहे हो, है ना? तो अननोन लोगों के सामने डोंट यू वांट टू प्रोजेक्ट अ गुड इमेज ऑफ यू? व्हाई वी शुड प्रोजेक्ट अ गुड इमेज ऑफ आवरसेल्व्स? फॉर आवरसेल्व्स? एब्सोल्युटली नॉट। फॉर द सराउंडिंग्स इन विच वी हैव लिव्ड, इजंट इट? बोलो। ऑटो वाले के साथ ही रहता है तो उसकी भाषा वैसी ही रहेगी, एजुकेटेड जो होगा वैसे ही रहेगा। तो वो तुम्हारी सराउंडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनैलिटी। तो बढ़िया से वेल ग्रूम होके जाओ। मैं तो नहीं होके आया था इस सेशन के लिए, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल उसको पता है, रोलिंस को। मतलब मैं आया तुरंत और तुरंत यहाँ भाग के आ गया। ठीक है, बट इन जनरल किसी और सेशन में जाता तो वेल ग्रूम होके जाता हूँ मैं भी, बढ़िया शेविंग वेविंग करके। आज तो शेव भी नहीं किया हूँ, बट ये है टाइम क्रंच था इसलिए मैं नहीं किया। बट तुमको प्रॉपर करके जाना है। आजकल लोगों को क्वेश्चन आ गया है, सर हम विराट कोहली बन के जा सकते हैं, मोदी जी बन के जा सकते हैं? मैं शेविंग नहीं करके जाऊंगा, मोदी जी भी तो शेव नहीं करते। अरे भाई साहब, क्या बोल रहा छोरे? वाह बड़ा हो गया के? अब मोदी जी हैं, उसके लिए पहले मोदी जी तो बनो, इजंट इट? तो ये चीज याद रखो, शेविंग करके जाओ प्रॉपर। एंड यू नो, और ऐसा भी नहीं है कि जाना ही जाना। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल छोटी ट्रिम करके जाते हैं। यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट, फेयर इनफ, गुड इनफ। उससे इंप्रेशन जरूर बनेगा, बट इवेंचुअल जजमेंट तुम्हारे 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन से ही आएगा। इंप्रेशन लेकिन बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छे कपड़े, अच्छे बोलने का तरीका, स्लो बोलने का तरीका। तुम्हारा नाम क्या है? तुरंत रुको भाई, 2 सेकंड का ब्रेक लो। उनके होठ सूखे हैं बोलते बोलते कि तुम्हारा नाम क्या है। उनको अपने होठों को मिला के वापस से नॉर्मल होने दो, फिर तुम बोलो कि मेरा नाम ये है, फिर वो अगला क्वेश्चन बोलेंगे। सो टेक अ गुड अमाउंट ऑफ पॉजेज ऑल्सो। पॉजेज बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बन जाओ कौन? सर मेरा नाम, ये भी नहीं करना है। टेक अ गुड 2 सेकंड पॉज एंड देन आंसर अप्रोप्रिएटली। बैलेंस डाइट, स्लीप स्केड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। इनफैक्ट 2 बजे क्यों जगह रहता है भाई तू? मेरी तो ड्यूटी है, तू क्यों जगा हुआ है? नहीं पढ़ो भाई, 10:30 11 बजे सो जाओ
और फिर सुबह उठो 5 साढ़े 5 बजे आराम से, भजन वजन करो 15 मिनट। उसके बाद, उससे पहले कल्टीवेट अ पॉजिटिव अप्रोच, ये तो ठीक है, बेसिक ही है। स्टे ओपन टू लर्निंग कंस्ट्रक्ट, या बिल्कुल सही बात है। गो थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बैन मत कर दो। हेयर्स हाउ यू कैन वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल, वो बता दिया मैंने। हाई क्वालिटी डिबेट्स बिल्कुल मस्ट है ये तो, ठीक है। डिबेट्स नहीं तो एटलीस्ट 1-to-1 इंटरव्यूज आर वेरी वेरी, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पर, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, इसलिए, वरना मैं बाद में तुम्हें जरूर बता दूंगा क्या क्या तुम देख सकते हो, ठीक है। बहुत यंग हो यार तुम लोग, कुछ समझे ही नहीं मैं क्या बोला। पर्टिकुलर इंटरव्यूअर और द वन हु इज गिविंग इंटरव्यू might have certain political linkages or might be inclined towards one particular side. Okay, it comes with it कि अगर मैं तुमको बोलूं कि करण थापा जी को देखो, तो ही might be labeled as one guy, बट तुमको कैसा रहना है? लॉजिकल रीजनिंग, एक सेकेंड, ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो बहुत जरूरी है इंटरव्यू में तुम एकदम न्यूट्रल रहो, ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखो, किसी एक पॉलिटिकल लेंस से, एक पॉलिटिकल साइड की तरफ मत देखो। समझ में आ गया? इसलिए तुम अपने 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 हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगे, जिसकी पॉडकास्ट तुमको अच्छी लगे, जहां पे तुमको लगता है तुम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिमीनर एंड हाउ देयर मूवमेंट ऑफ हैंड इज हैपनिंग, कैसे बैठे हैं, वो सब सीखने के लिए तुम्हें जहां से मिले, जिस भी पॉडकास्ट से मिले, जिस भी इंटरव्यू से मिले, वो देखो। 60 मिनट्स एक यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर देख सकते हो, वहां पे कुछ अच्छे इंटरव्यू होते हैं। और ये यहाँ का नहीं है, इंडिया का, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छी अच्छी इंटरव्यूज होते हैं। रिसेंटली एआई के ऊपर एक इंटरव्यू की लिंक भी शेयर की थी मैंने, बहुत अच्छा इंटरव्यू था वो। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, एज आई टोल्ड यू, मिरर एक्सरसाइज इज द फर्स्ट, इट शुड हैव बीन ऑन द फर्स्ट एक्चुअली, ठीक है, पहले पे होना चाहिए था ये। प्रैक्टिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टोन एंड जेस्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोन, द वे ग्रेट लीडर्स एक्चुअली स्पीक decides how much vote they are going to get. Example, Donald Trump. Always give examples from international area. सारी अपनी वो चली गई। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काम करना है, टोन में, जेस्चर्स में वर्क करना है, हाथ मूवमेंट में वर्क करना है, पैर फोल्ड रखने हैं, सीधे रखने हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एक्चुअली ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। हमें सिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर पे कॉल ऑन होगा तो तुमको कैसे बैठना है, प्रेसिडेंट पे कॉल ऑन होगा, बिकॉज यार यू आर गोइंग, अब ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, तुम कैसे भी उठ के नहीं चले जाओगे, है ना। यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस उस हिसाब से। तो दे आर ऑल्सो वॉट 120 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू फेस 120 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो तुम्हारे बैठने का, बोलने का, हाथ चलाने का, आंखें देखने का, सब तरीका उनको समझ में प्रॉपर आना चाहिए। दिस एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खत्म? क्वेश्चंस क्विकली? मैं तो इतना इतना सही तरीके से कोई, हाँ प्लीज। एक आर इंटर छोड़ दो, नहीं पूछेंगे। यू सिंपली से आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू इंग्लिश पार्ट ओनली। क्यों नई हॉबी बनानी है? सिंपली से सॉरी ना। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तुम पूरी प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछ सकते हो, नॉट जस्ट सीएसपीटी, बट विल मेक इट क्विक। हाँ बताओ। दोनों प्रिपेयर करने हैं, स्लो करो। अबे यार तुम हंस रहे हो, अगर तुम्हारी गाड़ी चलाने की स्पीड तेज है तो क्या करोगे? सॉरी, स्लो करोगे ना यार। भाई पानी लेके आओगे एक गिलास में प्लीज, स्लो करो। अब वो कैसे प्रैक्टिस करो, वो ये यहां पे सारा यहीं पे जो है। अरे पानी चाहिए भाई। अबे यार ये है क्या, क्या है भाई ये? हिमालयन, हिमालय से आ रहा है सीधा है? मां कसम, हिमालयन वाटर है। और इसमें शुगर कितना है?
मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, पैकेज्ड है, क्या है ये। तो ये मतलब हिमालय से आ रहा है सीधा। और एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं हो सकती? क्या हो गया? तो एक हॉबी बना लो। ऐसा हो ही नहीं सकता एक इंसान की कोई हॉबी नहीं है। जैसे तुम अभी टोपी पहन के बैठे हो, तो ये तुम्हारी क्या हो गई? एक एनोमली होगी ना तुम्हारे अंदर। ऐसे तुम्हारे अंदर हॉबी भी होगी, उसे पहचान लो। जैसे इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो दैट इज ऑल्सो अ हॉबी। तो रीडिंग बोल देना उसमें। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, हॉबीज में थोड़ा सा स्पेसिफिक रखना, ठीक है? तो बहुत स्पेसिफिक होगा तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। और तुमने लिख दिया रीडिंग, तो कुछ भी पूछेंगे। तुमने लिख दिया रीडिंग नॉन फिक्शन, थोड़ा नैरो डाउन कर दिया। तो हॉबीज को कोशिश करो नैरो डाउन करने की, दैट विल हेल्प यू अलॉट। हॉबी बना लो आप। अभी क्या है, 7 दिसंबर, एक महीना है लगभग इंटरव्यू स्टार्ट होने में। एक महीने में कोई भी हॉबी बन सकती है। वो पूछेंगे क्यों स्टार्ट करी सर इस इंटरव्यू के लिए, बट नाउ आई एम लाइकिंग इट, यू आर बीइंग ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट अबाउट इट। और बताओ। ये तो तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है यार, ये सब मेरे से क्यों डिस्कस कर रहा है? कुछ नहीं बोलना है, तेरे से नहीं पूछेंगे वो तेरी डिस्ट्रिक्ट क्या है। अच्छा मैं समझा नहीं, डॉक्यूमेंट भरने की बोल रहे हैं? तो अब ये बहुत अच्छा है, अब इसको ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा। बहुत बढ़िया पॉइंट है इसका, ही बता दूंगा मैं। और बताओ। ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, अनटिल अनलेस समबडी एक्सपर्ट इज सिटिंग देयर। नहीं पूछते जनरली। हम्म। बोल बोल। मेरे भी है, मेरे है भाई। ठीक है ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे। और बताओ। ये क्यू एंड ए हम हटा सकते हैं क्या वीडियो से? हटा दो, क्यू एंड ए हटा दो। क्योंकि क्यू एंड ए देखने का क्या ही फायदा है ऑनलाइन, वैसे भी इन्हीं को बता देते हैं जो इनके डाउट्स हैं। फॉर्मली एंड ओके, ठीक है। तो ये बीच का एडिट कर देना। सी। ओके। तो क्यू एंड ए अभी थोड़ी देर में करते हैं। सो फॉर्मली एंडिंग दिस इज लाइक इट हैज एंडेड। ओके, thank you so much for all of you to come here and join me in this particular session. I'm actually overwhelmed. और कुछ सर, और कुछ बताए? ठीक है, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई होप आप सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। नेवर मेजर सक्सेस ऑफ योर लाइफ just by looking at 10-15 days or 2-3 months or a couple of years. We all have our journeys and it will take our own time. पर अंत में हम सब वहीं पहुंचेंगे जहां जहां हमारे खांचे बने हुए हैं। 100% पहुंचेंगे, कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल होके और कुछ कम सक्सेसफुल होके, बट वी ऑल विल बी सक्सेसफुल इन सम एस्पेक्ट और अदर। ट्रस्ट मी। वो वाली बकर नहीं कर रहा हूं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आई डोंट एग्री टू दैट, एब्सोल्युटली नॉट। आई 100% डू नॉट एग्री टू दैट। बट ऑनेस्टली एक प्रैक्टिकल पर्सन के तौर पे बता रहा हूं कि डोंट मेजर सक्सेस, हाउ मच यू हैव सक्सीडेड इन योर लाइफ, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम डेज, फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब 2017 में आई स्टार्टेड राइटिंग दिस एग्जाम, बस खत्म कर रहा हूँ, लास्ट एनेक्डोट बता रहा हूँ। आई रोट 17, आई रोट 18 एंड आई फेल्ड इन बोथ। आई मीन आई अपीयर्ड इन इंटरव्यू। इन बोथ अटेम्प्ट्स, लेकिन नहीं हुआ। 19 में छोड़ दिया। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड हु लेफ्ट IIT B। मेरे साथ उसने PhD छोड़ी कि ये नहीं करना, अपने को CSE करना है। फिर उसके घर गया मैं किसी एक पर्पज से, एंड उसकी माँ ने मुझे एक बात बताई जहाँ से आई एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई शुड वंस अगेन राइट दिस एग्जाम। वो बात कितनी सिंपल सी थी, हरियाणा से आंटी जी, उन्होंने देसी तरीके से बात बताई थी कि देख लाला, एक बात बताती हूँ, कुत्ता जब बच्चे करता है तो
हर 3 4 5 6 महीने में 8 10 करता है, और हाथी करता है तो 1 करता है, 2 साल भी लगा देता है। हाथी नहीं, टेक्निकली हाथी नहीं, बट 2 साल भी लगा देता है। बट जब उसका बच्चा जमीन पे कदम रखता है तो पूरी धरती को महसूस होता है कि साला आज कोई पैदा हुआ है। पपीज कम एंड गो, इजंट इट? तो इसलिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि सक्सेस को तुम अपनी को मेजर ही मत करो ऐसे 2 4 5। बढ़िया मिलेगी तुमको, तुम्हारी लाइफ तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेके जाएगी, मोर और लेस सबको, ठीक है? क्योंकि सबको शादी करनी है इवेंचुअली और सबको बर्बाद होना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, टू ऑल दी ओनली IAS टीम। Thank you to Rollins also, who I can't see. Where is he? But thank you to him also. Thank you, everybody. Thank you.